यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षसभायाभ्यन्तराश्रिये ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु जय गंगे। ॐ शान्तं शाश्वतमं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्वं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणे। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ सा सीतारामलक्ष्मणाभ्यां नमः। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा वाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपं विशालाक्षं विद्यां देहि नमोऽस्तुते। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भगवन्नां स्वरूपिण्ये पुराणसम्राट् श्रीमद्वाल्मीकि रामायणाय नमः। ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ श्रीव्यासाय नमः। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं तद्गृह्यतम्। इदमपुष्पमाल्यं स सीतारामलक्ष्मणाभ्यां नमः। ॐ श्रीव्यासाय नमः। हरिः ॐ। स्वस्ति न इन्द्रो मृतस्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारजो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु दिगदस्वा मरुतः वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः उदचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं करणेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागुं ससनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्क्रः जर्षं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादिगदा युर्गन्धोः अदितिर्जोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनित्वं आद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ॐ। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुधाय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः।
विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततममोदका प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। ओम चंद्रादित्यो च धर्म विद्योदग्निसुदेव च तमेव सर्वज्योतिघ्नम् आरार्तिक्यं प्रतिगृह्यतां तम्मारार्तिक्यं सांगाय सपरिवाराय सर्वे भारतवस्थित पूजित देवी देवता सहित सा सीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः। श्रीमन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्री वाल्मीकि रामायणाय नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद बरणी पवन सुत कीरति नीके। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश जो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धना सकल तो सरवस। मुनि जन धन संतन को सरवस। सार अर्थ सम्मत सब आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी। अरुहत संभव मुनि वीरानी। व्यास आदि कविवच बखानी। व्यास आदि कविवच बखानी। कागभूषोण्डि गरुड़ कागभूषोण्डि गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिय की। कलिमल हरणी विषय रस की। सुभग शरण विजय रस पीके। सुभग श्रृंगार मोती जुबती की। सुभग श्रृंगार मोती जुबती। दावन रोज
जात पात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियति के कीरति कलित ललित सियति के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी इदं मारार्थे गुमो निधाय जलेन शिथिलीकरणं इदं मारार्थे विदाजनं जलं समर्पयामि सर्वे भातवस्थित पूजित देवी देवतासं सा सीताराम लक्ष्मणां ह्याङ्गनवा भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् वाल्मीकि रामायणाय नमः देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिरक्षणम् आरार्तिक्यं ग्रहणम् अस्य प्रचालनमस्य पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलि देवाभिहर्वय हरिः ओम् जगेन जगमयजन्त देवासान्निधर्माणि वितर्माणि देहानाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचंद्राय नमः। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। वीरभद्रंग बली की जय हो। मिथिला जनक लली की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सिया राम राम सिया राम सिया राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री मद वाल्मीकि जी महाराज की। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की। सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्ति द्विपदे शं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधां
इन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्प्रदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज की श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग स्मरण करें।
उससे पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ हरि नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात अपनी गतिमति के अनुसार भगवान की पावन गौरव गाथा का रसास्वादन सबन लाभ हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राजा रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम
रघुनंदन राघव राम सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम हरे सिया सिया राजा रामचंद्र भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की श्री मिथिला बिहारी बिहारणी जो सरकार की श्री गोहवर बिहारी बिहारणी जो सरकार की अवध मिथिला संबंध की अवध मिथिला स्नेह की कमला विमला की अवध सरयू की गंगा महारानी की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी जिनकी मंगलमय कृपा करुणा के फलस्वरूप हमारा आप इस विकट कराल कलिकाल में भी जहां आदमी इतना कमबख्त हो गया है कि महाराज इतने संसाधन प्रसाधन बढ़ने के बावजूद भी व्यक्ति के पास समय का अभाव है। जो काम घंटों में नहीं हो पाते थे वो काम मिनटों में हो जाते हैं। उसके बाद भी व्यक्ति के पास अगर किसी चीज का अभाव है तो वो है समय। इसको देखो महाराज बहुत क्या करें, समय का बड़ा अभाव है। ये मानो एक प्रकार से स्वभाव बन गया है। तो क्या करते हैं हम दिन भर, काम कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जीवन में समय का अभाव है। उस समयाभाव में, उस व्यस्ततम जीवन की शैली में यत् किंचित समय हम भगवत भागवत चर्चा श्रवण प्राप्त करने के लिए निकाल पा रहे हैं, ये भगवान की अहेतु की कृपा का ही परिणाम है।
भगवत कथा श्री राम कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति कथा में सर्वत्र सर्वदा विद्यमान रहती है, ऐसे आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज इस कथा के निमित्त यजमान, जिनको भगवान ने कथा आयोजन के निमित्त चयन किया, ऐसे हमारे अभिभावक स्वरूप परम आत्मीय परम आप्त श्री डॉक्टर राधाकांत झा जी समस्त परिवार, भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जनवृंद, भगवत प्रेम पतिक श्रद्धावई माताजन, सुस्नेहिल बंधुजन, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, नवदिवसीय इस अनुष्ठान का आज छठा दिवस बीत रहा है। प्रातःकालीन वेला में हम सभी लोगों ने रामायण जी के पारायण की चर्चा, पारायण का श्रवण, देवी देवताओं का पूजन दर्शन श्रवण किया। सायंकालीन वेला में भगवान के पावन कथा सुधा का रसपान करने हेतु हम और आप यहाँ समुपस्थित हैं। महाराज ज्यादा भूमिका में न जाते हुए सीधे कथा में प्रवेश करें, क्योंकि आज ठाकुर जी का विवाह उत्सव कर रहे हैं, तो ज्यादा भूमिका में जाएंगे तो फिर कथा विलंब होगी, मूल बातें छूटेगी, इसलिए सीधे हम कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान मिथिला में पधारे, मिथिला के गलियों में, गीथियों में, नगरों में भ्रमण किया। भ्रमण करने के पश्चात भगवान पुनः अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। सतानंद जी महाराज, जो महाराज जनक के कुल पुरोहित हैं, सतानंद जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे मुनिवर, क्या ये राम है, दशरथ नंदन राम है? इन्हीं के द्वारा तो मेरी माता अहिल्या का उद्धार होना। मेरे पिताजी ने श्राप देने के पश्चात उनको ये आशीर्वाद दिया था, तो क्या अपि रामाय कथितम दृष्ट्वा सरिपतिस्तत्र विश्वामित्रमथाब्रवीत्। हे मुनिवर, क्या रघुनंदन राम को मेरी माँ का दर्शन हुआ कि नहीं? क्या मेरी माता जी ने रघुनंदन राम का दर्शन किया कि नहीं? अब विश्वामित्र जी ने कहा, हे सतानंद, आपकी माता श्राप मुक्त होकर के और अपने पिता, आपके पिता के संग पति के लोक को प्राप्त हो गए। ये बात सतानंद जी ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन विचार करने लगे कि मैं किनकी स्तुति करूं, राम जी की स्तुति करूं, राम जी का यशगान करूं, या विश्वामित्र जी का? उद्धार तो राम जी ने किया, लेकिन कारण तो विश्वामित्र बने, विश्वामित्र जी ही लेकर के आए उनको। फिर विचार मंथन करने के बाद बस जो है विचार किया सतानंद जी ने कि गुरु की स्तुति हो जाए, गुरु का यशोगान हो जाए, तो उसी में चेले का भी यशोगान हो जाएगा।
हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। उसी प्रकार गुरु की जो है स्तुति कर ली जाए तो स्वाभाविक है चेले का भी स्तुति हो गया। तो सतानंद जी ने विश्वामित्र जी का स्तवन किया और राम जी से कहा, हे राघव, हे राघवेंद्र, आपके जो गुरुदेव हैं, आप परम सौभाग्यशाली हैं। आपने इनके जैसे गुरु का दर्शन किया है। आपको महामुनि विश्वामित्र जैसे गुरुदेव प्राप्त हुए। नास्ति धन्यतरो राम त्वत्पन्नो भुवि कश्चन गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः। आप धन्य हैं क्योंकि आपने मुनिवर विश्वामित्र का गुरु के रूप में आपको प्राप्त हुए। आप धन्य हो। महाराज, इनको आप नहीं जानते हो। इनका बल, इनकी तपस्या, इनकी साधना, इनके विषय में आप नहीं जानते हो। श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मना यथा बलम यथा तत्त्वं तन्मे निगदितशृणु। इनका बल, इनकी तपस्या मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और महामुनि विश्वामित्र कह रहे हैं, ये सदानंद जी कह रहे हैं, पूर्व जन्म में ये राजा थे। पूर्व जन्म में ये राजा थे। महाराज, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र महाराज गाधी और गाधी के पुत्र महाराज विश्वामित्र, ये अपने सैनिकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में जा जा करके भ्रमण करते, उनका दर्शन करते, उनका पूजन करते, उनसे आशीर्वाद लेकर के और ऐसे भ्रमण कर रहे थे। उसी क्रम में इन्होंने वशिष्ठ जी के आश्रम पधारे। वसिष्ठस्याश्रम पदम ब्रह्मलोकमिवापरम ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबल। महाबली विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पधारे और वशिष्ठ ऋषि ने इनका स्वागत किया। द्वार पर राजा आए तो राजा का स्वागत करना कर्तव्य है। फल मूल पुष्प इत्यादि से अपने आतिथेय का स्वागत महर्षि वशिष्ठ जी ने किया। और उसके बाद महामुनि वशिष्ठ जी ने महाराज विश्वामित्र का हाल समाचार, कुशल समाचार प्राप्त किया। राजन, कचित् ते कुशलम राजन कचित् धर्मेण रंजयन् प्रजाः पालयसे राजन राजवृत्तेन धार्मिकः। राजन, आप कुशल से तो हैं, आपका राजकाज कुशल से चल रहा है। महाराज, आपके कोष का, आपके सैनिकों का, आपके मंत्रियों का कुशल समाचार सब बढ़िया है, सब ठीक है। कुशल समाचार हुआ। उसके बाद बातचीत चल रही थी। फिर वशिष्ठ जी ने महाराज विश्वामित्र को पूरे परिकर के सहित निमंत्रण दिया।
विश्वामित्र ने कहा मुनिवर आप रहने दें, आपके आश्रम में जो व्यवस्था है कंदमूल फल की, उसके द्वारा हमने आपका आतिथ्य स्वीकार किया। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, आपने मेरा इस प्रकार स्वागत किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप महात्मा हैं, मुझे आपका स्वागत सत्कार करना चाहिए, लेकिन आपने हमारा सत्कार स्वागत किया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। महाराज विश्वामित्र जी की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहें, हम सारी व्यवस्था करते हैं। और वशिष्ठ जी ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी को संकेत किया, और नंदिनी ने महाराज विश्वामित्र के राजोचित सत्कार की व्यवस्था की। 56 भोग 3600 व्यंजन, सोने के थाल में अनेक प्रकार के पकवान, मिष्ठान्न, राजसी वस्त्र, जो एक राजा का सत्कार होना चाहिए वो सब वशिष्ठ जी ने किया। और सामात्यो मंत्र सहित भृत्य पूजितस्तदा युक्तः परमहर्षेण वशिष्ठमिदमब्रवीत्। अपने आमात्यों के सहित पूजित होकर के महामुनि महाराज विश्वामित्र, उस समय तो महामुनि नहीं थे, राजा थे, महाराज विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए, और देखा कि महाराज वशिष्ठ के आश्रम में इतनी सारी व्यवस्था आखिर कैसे हुई, किस विधि से हुई। पता लगाया तो नंदिनी गाय के विषय में विश्वामित्र जी को पता लगा। तो विश्वामित्र जी ने सोचा ऐसी गाय तो हमारे राज्य में होना चाहिए। ये महात्मा जी के पास क्या कर रहा है, लोगों का अभ्यास होता है ना, लोग सोचते रहे सुख सुविधा की व्यवस्था तो हम लोगों के लिए, बाबा जी को सुख सुविधा से क्या लेना देना। कोई नाचने वाला, कोई गाने वाला, कोई अपकर्म करने वाला, कृत्य करने वाला व्यक्ति अय्यास की जिंदगी जीवे, बढ़िया गाड़ी में घूमे, बढ़िया कपड़ा पहने तो ठीक है, लेकिन कोई महात्मा गाड़ी में न घूमे। बस महात्मा अगर गाड़ी में घूम रहे तो अरे बाबा जी होकर गाड़ी में घूमते क्यों, बाबा जी अपराध कर लिए, गाड़ी में घूम लिए तो। गाड़ी में घूमना, अच्छा वस्त्र पहनना क्या अपराध है? बाबा जी अपने घर से तो लाए नहीं, कोई ने दे दिया तो पहन लिए, फिर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कोई उड़ावे साल दुसाला, कोई साल दुसाला उड़ा लिया तो भी ओढ़ लिए, कभी गुदरिया लीड़ा, कभी गुदरिया पहन करके काम चला लिया, कभी चबाए चना चबेना, कभी चना चबेना से काम निकाल लिया, और कभी मिल गया तो बढ़िया कभी लपेटा खीर आंदी, बढ़िया मालपुआ रबड़ी घी में छना हुआ मिल गया तो वही लपेट दी। भाई बाबा जी को अपने घर से तो कुछ करना नहीं, कोई दे दिया तो ले ग्रहण कर लिए, न करे तो उसकी भावना ठेस पहुंचेगी। लेकिन आदमी का स्वभाव होता है, सोच वैसा। महाराज विश्वामित्र जी ने निवेदन किया, मुनिवर गवां सतसहस्रेण दीयतां सबला मम रत्नं हि भगवन्नेतद् रत्नहारी च पार्थिव। हे मुनिवर, रत्न तो राजाओं का आभूषण है, रत्न तो राजाओं के पास होना चाहिए। और ये गाय रूपी, नंदिनी रूपी, कामधेनु रूपी जो गाय रत्न जो आपके पास है, आपके पास क्या कर रहा है? ये तो हमारे पास होना चाहिए। इसलिए मुनिवर आप ये गाय हमको दे दो, इस गाय के बदले हम आपको 10,000 गाय प्रदान करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन,
आप हमको 10,000 नहीं करोड़ों गाय भी अगर दे देंगे तब भी इस गाय के रूप में नहीं दे सकता, क्योंकि गाय कोई गाय पशु नहीं, ये हमारे अग्निहोत्र यज्ञ यागादि कर्म का साधन है, हमारे धर्मानुष्ठान का अंग है गाय। उसके बिना कोई भी धर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान संभव नहीं है। आज जो इतने पूजा पाठ हो रहे हैं और उसके बाद भी उन पूजा पाठों का लाभ नहीं मिलता है, इसके कारण क्या है? बोले गाय, गाय का अभाव। क्यों? क्योंकि बिना गाय के कोई भी पूजा पाठ की परिकल्पना संभव ही नहीं है। यजमान कोई भी पूजा पाठ कर्मानुष्ठान का संकल्प लेगा, उससे पूर्व शास्त्र कहता है पंचगव्य प्राशनम, पहले उस यजमान को पंचगव्य पिलाओ। अब पंचगव्य क्या है? बोले गाय का दूध, गाय की दही, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का गोमूत्र, ये पंचगव्य। अब गाय मिलेगी तब तो पंचगव्य मिलेगा, गाय तो मिलेगी नहीं। ये जर्सी गाय का गोबर दूध ले आओ, अलग बात है मन की संतुष्टि के लिए, लेकिन वो उससे मतलब नहीं है। और आगे बढ़िए, जहां पूजन होगा उस जगह को शास्त्र कहता है कि गाय के गोबर से उपलेपन करो, सम्मार्जन करो, पवित्र करो। गाय का गोबर कहां से लाओगे? उसके बाद पूजन का कार्य आरंभ होगा, तो पूजन में पंचामृत चाहिए भगवान का, देवी देवताओं का अभिस्नान के लिए। पंचामृत में भी दूध, दही, घी, मधु, शक्कर। तो मान लो शक्कर तो खरीद लोगे, बाजार में मिल जाएगा, बना भी लोगे, लेकिन दूध दही कहां से बनाओगे? इसलिए आज हम इतने प्रमादी हो गए हैं, इतने प्रमादी हो गए हैं कि महाराज उसको लेके चले जाओ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज आज हम इतने प्रमादी हो गए हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कम लोग करते हैं, लेकिन अपने कोई हिंदू नहीं होना चाहता। हम राष्ट्र को हिंदू बना के क्या कर लेंगे? जब हम स्वयं ही हिंदू नहीं हो पाएंगे तो राष्ट्र को हिंदू बना देंगे, क्या हो जाएगा? पहले हम स्वयं तो हिंदू बने। हिंदुत्व की क्या पहचान है? बोले हिंदुत्व की पहचान है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के मस्तक पर पुरुष को शिखा होनी चाहिए, चोटी। आज आप गणना करके देख लो, कितने परिवार, कितने पुरुष मिलेंगे जो मस्तक पर चोटी रखाएंगे। बेटे से पूछो चोटी काहे नहीं है? बोले हमारे बापा ही के नहीं है, तो हम क्या करें? तो बपुआ की चोटिया गायब है तो बेटवा कहां से चोटी रखावे? जिन शिखा के लिए, जिस चोटी के लिए हमारे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, भले ही ये इतिहास न सुनाया गया हो, इतिहास तो आज राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। पर यहाँ तो महाराज विचित्र, यहाँ की भारत की शिक्षा पद्धति हमारी शिक्षा पद्धति है ही नहीं। यहाँ तो इतिहास में भी उल्टा सीधा पढ़ाया जाता है। हमारा इतिहास क्या है? ये हमारा इतिहास ये है कि जिन शिखा की रक्षा के लिए, जिस चोटी के लिए गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को दीवाल में जिंदा चुनवा दिया गया,
कि चोटी कटवाओ नहीं तो तुम्हारे बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा देंगे। लेकिन उन्होंने उस बेटों को दीवार में जिंदा चुनवाना स्वीकार किया, लेकिन अपनी चोटी नहीं कटने दी। शीश कटवा दिए, गर्दन कटवा दी, लेकिन चोटी काटने की बात मंजूर नहीं। ऐसे महापुरुष, और आज वो महापुरुष जहां होंगे, हम हिंदुओं की ओर जब देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, ऐसे हिंदुओं के लिए हमने अपने बेटों का बलिदान दे दिया। अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने बेटों की बलि दे दी, लेकिन अपने धर्म को त्याग नहीं किया। लेकिन आज महाराज फैशन के नाम पर, फैशन के नाम पर मैं चोटी कटा के चला आता। चोटी कट गया, उसका परिणाम हमारे अयोध्या के एक परम संत स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुंदर, बहुत बात सुंदर कहते थे कि देखो, उस जमाने में तो मोबाइल नहीं थी, रेडियो होता था। तो कभी कभी आप देखते होंगे रेडियो सुनते समय एक साथ 2-3 चैनल पकड़ लेते थे। नेपाल में भी बोले, मैथिली में भी बोले, हिंदी में भी बोले, कई चैनल एक साथ पकड़ लो। तो क्या कहें हम लोग, बोले इसका एरियल कमजोर है। उसी को आज की भाषा में नेटवर्क कह लो, टावर कह लो। जिस मोबाइल का, जिस कंपनी का टावर कमजोर हो, टावर इर्द गिर्द ना हो, मजबूत ना हो, उसका नेटवर्क बड़ा स्लो चलता है, धीमा धीमा चलता है, बहुत कमजोर होता है। उसी प्रकार सिखा क्या है, बोले सिखा महाराज एरियल है, नेटवर्क टावर है। और टावर मजबूत होगा तभी दूर दूर तक नेटवर्क पकड़ेगा, नहीं तो आसपास का जो नेटवर्क होगा वही पकड़ेगा। उसी प्रकार ये सिखा हमारी, ये नेटवर्क हमारा जितना मजबूत होगा उतना दूर तक हम विचार कर सकेंगे, सोच सकेंगे, जान पाएंगे। अन्यथा आसपास इर्द गिर्द में ही हम सिमट के रह जाते हैं। और उसका परिणाम, बोले एरियल कमजोर हुआ तो आसपास जो हम देखते हैं वही करने लगते हैं। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, इस पर कोई विचार नहीं। बस देखा, उसको करने लग गए। वो एक उदाहरण देते थे कि एक आदमी गया नहाने के लिए, गया तो महाराज धोती लेना भूल गया। अब नहा के आएगा कैसे बाहर बिना कपड़े का? तो और कुछ नहीं मिला तो महाराज पत्नी की साड़ी रखी थी वहीं पे, उसी को लपेट के चला आया। तो महाराज जिसका एरियल कमजोर था उसने पकड़ लिया। अरे अब वो तो बेचारा मजबूरी में पहन करके आया, कुछ था नहीं पहनने को, लेकिन एरियल वाले लोगों ने, बिना चोटी वाले ने, बिना जो है नेटवर्क वाले ने पकड़ लिया उसका नेटवर्क और निकल गया। अब वो परंपरा चल पड़ी, फैशन बन गया। क्या? बोले अब इसको लुंगी कहते हैं। अंतर इतने है, उसमें इकार और आकार का मात्र अंतर है। उसको लुंगा कहते हैं, उसको लुंगी कहते हैं, अंतर इतने है बस। अब वो फैशन बन गया महाराज, लुंगी पहनने, साड़ी पहन के घूम रहे, कहेंगे लुंगी है। क्यों? दूर तक सोचने की क्षमता समाप्त हो गई, तो आसपास जो हम देखते हैं, सोचते वही करते हैं। प्राचीन काल में बहुत लोग, आप लोग तो देखे होंगे, बचा खुचा भोजन, जूठा भोजन, अवशिष्ट भोजन कुत्ते को दे दिया जाता था खाने के लिए, कुत्ते को खिलाया जाता था। लेकिन अब वो अवशिष्ट, अब वो जूठा कूठा हम खाते हैं, और बड़े शौक से खाते हैं। ये भी नहीं कि मजबूरी में खाते हैं, शौक से खाते हैं। और पैसा दे के खाते हैं। आप पैसा दे के कैसे खाते हैं?
बोले होटल में खाना क्या है, जूठा ही खाना तो है। होटल में जो हम खाते हैं वो क्या है, बोले जूठा ही खाना है। उसने कैसे बनाया, क्या बनाया, किस प्रकार बनाया, हाथ जूठा है जो है, बर्तन जूठा है, क्या है, कौन देखता है। लेकिन हम खाते हैं। कहेंगे क्या करें महाराज, नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बोले अगर हम अपने सिद्धांत की रक्षा करना चाहेंगे तो हमारे सिद्धांत की रक्षा होगी। हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जंगल में क्यों न चले जाएं, लेकिन फिर भी हमारे सिद्धांत की रक्षा होगी। महाराज गाय प्रत्येक सनातनी के घर में होना, गाय प्रत्येक हिंदू के घर में होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम घर में कुत्ता पालते हैं। कुत्ता पालने के लिए हमारे पास जगह है, कुत्ता पालने के लिए हमारे पास पैसा है, लेकिन घर में गाय पालने में इसके लिए हमारे पास पूर्ण फुर्सत है ना धन किया। वशिष्ठ जी ने गाय नहीं दिया, फिर तो गाय को जबरदस्ती बलपूर्वक विश्वामित्र जी लेकर के जाने लगे। तो बैठ कथा सुने लावे छे, नाटक लावे छे। भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीताराम नाम महाराज की जय। मैं निवेदन कर रहा था, वशिष्ठ जी के उस गाय को जबरदस्ती खींच कर जब विश्वामित्र जी लेकर जाने लगे तो उस गाय ने, कामधेनु ने बड़े कातर दृष्टि से गुरुदेव वशिष्ठ की ओर देखा। गुरुदेव, क्या आपने मेरा परित्याग कर दिया? वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारा परित्याग क्यों करूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, लाचार हूं। महाराज वशिष्ठ के पास, विश्वामित्र के पास सेना बल है, सैन्य बल है। नत्तां तजामि सबलेनापि मे पकृतं त्वया
एष त्वां नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः। ये महाबलशाली हैं, इनके पास सैन्य बल है, ये अपने बल पूर्वक तुमको यहाँ से मुझसे दूर कर रहे हैं। नहीं तुल्य बलम मह्यम राजा त्वद्य विशेषतः बलि राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। हे देवी, राजा बलशाली है, पृथ्वी का पति है, इससे मैं क्या कैसे तुम्हारी रक्षा करूं? इसके पास अक्षौणी सेना है, अस्त्र शस्त्र हैं, मैं निहत्था अकेला ब्राह्मण क्या कर सकता हूं? इस प्रकार कहा। फिर तो ऐसी बात है, फिर तो कामधेनु ने हुंकार किया। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सासृजत् तदा तस्याहं भारवोत्सृष्टा पठण्डवा सदसो नृपः। और कामधेनु के अंग प्रत्यंग से हजारों हजारों की संख्या में सैनिक उत्पन्न होने लगे, और जिन्होंने देखते देखते विश्वामित्र के सभी सैनिकों को मार डाला। उसी में विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे, वो भी मारे गए। विश्वामित्र को बड़ा अचंभा लगा। फिर तो उन्होंने तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया, और भगवान शंकर से अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र को प्राप्त किए, समस्त धनुर्वेद की विद्या को प्राप्त किया, और विद्या को प्राप्त करने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए आए। महाराज, विश्वामित्र जी के सारे दिव्यास्त्र एक तरफ, और वशिष्ठ जी महाराज केवल एक ब्रह्मदंड लेकर के खड़े हैं, और उस ब्रह्मदंड के आगे विश्वामित्र के सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र सब विफल हो गए महाराज। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का बल है। आज लोग कहते हैं ब्राह्मण का कोई देखने वाला नहीं, ब्राह्मण को कोई दे, सब ब्राह्मण का तिरस्कार करते। बोले ब्राह्मण का कौन तिरस्कार कर सकता है? जब परमात्मा तिरस्कार नहीं कर सकते हैं तो राजनेता और मंत्री विधायक सांसद क्या तिरस्कार करेंगे? ब्राह्मण पहले अपने धर्म का पालन तो करे। आज भी जो ब्राह्मण अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन ब्राह्मणों को सरकार के और सरकारी तंत्र के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है जो ब्राह्मण अपने धर्म से विमुख हैं। नहीं तो ब्राह्मण का बल क्या है? ब्राह्मण का बल उसकी सरकारी नौकरी नहीं है, ब्राह्मण का बल व्यवसाय नहीं है, ब्राह्मण का बल व्यापार नहीं है, तब ब्राह्मण का बल उसकी तपस्या है, साधना है। तप बल विप्र सदा बढ़िया, तप बल विप्र सदा बढ़िया, तप बल विप्र सदा बढ़िया, तप बल विप्र सदा बढ़िया। इनके कोपना को रखवारा, इनके कोपना को रखवारा, इनके कोपना को रखवारा, इनके कोपना को रखवारा। तप बल विप्र सदा बढ़ियारा, तप बल विप्र सदा बढ़ियारा। तप बल विप्र सदा बढ़ियारा। ब्राह्मण आज भी अपने तपस्या में परिनिष्ठित हो जाए, अपने स्वधर्म का पालन करे। ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है? बोले ब्राह्मण का स्वधर्म किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है। ब्राह्मण का धर्म तो हाथ ऊपर करके रखना है, पता है? हाथ ऊपर। ब्राह्मण का कर्म है
शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, वेद शास्त्र आदि का अध्ययन अध्यापन। कर्मकांड करे, कर्मकांड करावे, दान ले और खाली दान लेके घर में न रखे, दान करे भी। खाली ले और दे ना, ब्राह्मण का भी नाश हो जाए। दे भी, ले भी, लेत देत मन संक न धराई। वशिष्ठ जी के इस ब्रह्म तेज के सामने विश्वामित्र का संपूर्ण क्षात्र बल धरा का धरा रह गया। अंत में विश्वामित्र जी ने घोषणा की, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है हमारे छात्र बल का, धिक्कार है हमारे क्षत्रिय होने का। बल तो ब्राह्मण के पास है, जिन्होंने एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। एक ब्रह्मदंड के द्वारा मेरे सभी अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर दिया। धिक्कार है मेरे छात्र बल का, बल तो ब्राह्मण के पास है। और उसी समय महामुनि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए निकले। हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद इनको राजर्षि पद मिला ब्रह्मा जी के द्वारा। उसके बाद भी इधर राजा त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, क्योंकि ऐसा यज्ञ होता नहीं है, सशरीर कोई स्वर्ग नहीं जाता। लेकिन त्रिशंकु नहीं माने, वशिष्ठ के पुत्र के पास चले गए। उन्होंने डांट के भगा दिया, जब पिताजी ने मना कर दिया तो फिर मेरे पास काहे आए? श्राप दे दिया, जाओ चांडाल हो जाओ। विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा यज्ञ करूंगा। और सशरीर स्वर्ग जाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। जो ब्राह्मण न माने, विश्वामित्र जी उसको साफ देकर भस्म कर दिया। तो कौन ब्राह्मण मना करेगा? फिर तो विश्वामित्र जी यज्ञ करते रहे, आवाहन करते रहे देवताओं का, लेकिन कोई देवता अपने भाग लेने के लिए नहीं आए। फिर तो अपने तपस्या का संकल्प लेकर के कि मैंने जो तपस्या किया है, मेरी तपस्या के बल पर राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग प्राप्त हो। त्रिशंकु स्वर्ग जाने लगे, वहां के स्वर्ग के द्वार से धकेल दिया गया नीचे। फिर नीचे के चले गए, चिल्लाया, गुरुदेव बचाओ। अपने तपोबल के प्रभाव से महामुनि विश्वामित्र जी ने वहीं उसको स्थिर कर दिया बीच में। और क्रोध में आकर के विश्वामित्र जी ने अलग सृष्टि करना शुरू कर दिया। अन्नमिंद्रम करिष्यामि, चिंता मत करो, मैं दूसरा स्वर्ग बना दूंगा, दूसरा इंद्र बना दूंगा। और विश्वामित्र जी का सृष्टि करना आरंभ हुआ। उसी सृष्टि में ये मक्का, भैंस, ये सब विश्वामित्र जी की सृष्टि का अंग है। ब्रह्मा की सृष्टि में गेहूं था, तो विश्वामित्र जी ने कहा और अलग अनाज पैदा हो, मक्का, मरुआ, ये सब ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं थी। ये सब जो है विश्वामित्र जी की सृष्टि में। ऐसे महामुनि विश्वामित्र इनका आते। फिर इन्होंने हजारों वर्ष का तपस्या किया। उसी में मेनका नाम की अप्सरा आई, जिसके कारण थोड़ा कुछ दिनों के लिए महामुनि विश्वामित्र का मन विचलित हुआ भी, जिस कारण से एक पुत्री की प्राप्ति हुई मेनका के द्वारा, वही शकुंतला, जो महाराज दुष्यंत की पत्नी बनी। और ऐसे दिव्य साधना से संपन्न महामुनि विश्वामित्र का वर्णन जब राम जी को सुनाया सतानंद जी ने, राम जी गदगद हो गए।
और उनकी निष्ठा और बढ़ गई गुरु जी। विश्वामित्र का पूर्व चरित्र और उत्तर चरित्र दोनों चरित्र सुनाया सदानंद जी ने। उसके बाद सदानंद जी गए, रात सायंकाल की वेला हुई, संध्या वंदन किया, सभी ने भोजन किया और विश्राम करने के लिए गए। तो विश्राम करने के लिए गए तो महाराज दोनों भैया गुरुदेव के चरण दबाते हैं और ते दो बंध प्रेम जनु जीते, गुरु कद कमल पलोटत पीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब। बार बार जब गुरु जी ने कहा तो राम जी शयन करने के लिए गए, और जब राम जी शयन करने के लिए गए तो अब लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते। कहना नहीं पड़ता है, सेवा करने के लिए आदेश की आवश्यकता नहीं है कि हमको आदेश मिले तब हम काम करें, नहीं। सेवा करना जो चाहता है, जिसके मन में सेवा की भावना है, क्योंकि सेवा रूपी जो धर्म है बड़ा कठिन धर्म है और ये धर्म सबके बस की बात नहीं है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य है। ये सेवा धर्म सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक बनना बड़ा कठिन है, स्वामी बनना तो बड़ा सरल है, लेकिन सेवक बनकर के सेवा करना ये बड़ा कठिन है। और सेवा की भावना अगर जीवन में आ जाए तो मैं आपको व्यासपीठ से दावे के साथ आपको कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ, न आपको तीर्थ में जाने की जरूरत है, न गंगा नहाने की जरूरत है, न प्रयाग जाने की जरूरत है, न मंदिर जाने की जरूरत है, न माला जपने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं। सेवा करना नहीं है काम चोर के जैसे बस माला लेके बैठ के हम तो भजन कर रहे हैं। भले उस भजन से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, भजन करो, भजन करना चाहिए, लेकिन जहां अगर सेवा सामने आ जाए तो सेवा भी भजन है, सेवा ही भजन है। भजन का अर्थ ही होता है सेवा। जिसको आप भजन कहते हो भजन नहीं, वो स्मरण है वो। और स्मरण तो जरूरी नहीं है कि माला लेके बैठेंगे तभी होगा, वो तो चलते फिरते रास्ते उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं उसके लिए। नहा के करें कि बिना नहाए करें, कि बैठ के करें कि सो के करें, स्नान करके करें कि बिना स्नान किए करें, कोई उसका नियम नहीं। वो कैसे भी किया जा सकता है। भगवान का स्मरण, ये जिसको नाम जप कहते हैं, ये स्मरण है, वो भजन नहीं है। भजन का मतलब होता है सेवा। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द की निष्पत्ति होती है, जहां सेवा। और सेवा बताना नहीं पड़ता है सेवक को, जो सेवक होगा वो सेवा ढूंढ लेता है। हम लोग आज भी अयोध्या में जाते हैं तो जबकि विद्यार्थी लोग करने वाले, सब छोटे छोटे हमसे जूनियर लोग बहुत लोग करने वाले हैं, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं लगता है। राम जी का अन्न केवल बैठे बैठे खाएं और राम जी की कोई सेवा न हो। राम जी की नाम की रोटी खा रहे हैं और राम जी की कुछ सेवा हमसे नहीं हो रही है, तो शरीर क्या होगा? तो शरीर व्याधि का मंदिर बन जाएगा। इसलिए ठाकुर जी के कहीं भी आप खा रहे हो तो अपने बाप की थोड़ी खा रहे हो, राम जी की खा रहे हो। कहने के लिए बाप की खाते कि हम अपने बाप की कमाई खाते, तुम्हारे बाप को सामर्थ्य किसने दिया? राम जी ने तो दिया। तो जिस किसी का भी खा रहे हो सब राम जी का, क्योंकि सकल भूमि गोपाल की, ये सारी सृष्टि गोपाल जी की है, राम जी की, ठाकुर जी की। तो जहां हम खाते रहते हैं वो राम जी की संपत्ति है। तो राम जी की संपत्ति बिना सेवा किए अगर हम खा रहे हैं तो फिर वो पचेगा नहीं। महाराज, हमारे महाराज जी कहते थे, राम जी के अन्न में बड़े बड़े दांत, जो न करे सेवा हो की फाड़ दे। यहाँ तो सेवा करिए, जो सेवा में, कोई भी सेवा छोटी नहीं, कोई सेवा बड़ी नहीं, जो सेवा मिल जाए
जरूरी नहीं कि जो मंदिर में पूजा करने वाला वही सेवा करने वाला है और झाड़ू लगाने वाला सेवा नहीं है, वो भी सेवा है। सामने जो सेवा दिख जाए वही करो। गुरुजनों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, ज्येष्ठ जनों की सेवा करो, कुछ तो सेवा करो। बिना सेवा के एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन काम तो करते हैं, सेवा को सेवा नहीं काम समझ के हम करते हैं, और काम समझ के करते हैं इसलिए उस काम में मन नहीं लगता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। सबका काम हम ही असगरे करवे, उसी जगह कह दिया जाए कि ये का सेवा कर लो बहुत पुण्य मिलेगा, तब देखो दौड़ दौड़ के सेवा समझ के अगर किया जाए कि हम सेवा कर रहे हैं, इसका लाभ हमारे जीवन में बहुत प्राप्त होगा। तो महाराज मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है, न मेरे पास विद्या का बल है। संस्कृत व्याकरण हमारे कुंदन जी यहाँ बैठे हैं, संस्कृत व्याकरण का सबसे छोटा ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी, और वो भी हमने पूरा नहीं पढ़ पाए, मात्र भुआदि प्रकरण तक पढ़े, उसके आगे पढ़ने का अवसर ही नहीं। आद्योपांत बहुत से लोग भागवत रामायण लगाने के लिए जाते थे अयोध्या में, वृंदावन। 2-4 दिन हम जाने लगे हम भी, तो स्वामी जी ने मना कर दिया। कहाँ जा रहे हो? भागवत पढ़ने। क्या करोगे? भागवत पढ़ने की चीज है, वो भी बंद। तो सेवा के द्वारा जो पढ़ पाए, जितना पढ़े, स्वामी जी गुरुदेव का आशीर्वाद जो मिला वही आज जीवन में काम आ रहा है। और आज भी ठाकुर जी की सेवा के प्रति प्रयास रहता है, जितना अधिक से अधिक हो। आश्रम में हैं, मंदिर में हैं, तो कुछ न कुछ सेवा करें। मंदिर में ही नहीं, घर पे भी हैं। ये ठाकुर जी की संपत्ति है। ये घर मकान दुकान हमारे बाप का नहीं है, हमारे ससुर का नहीं है, ये ठाकुर जी का मंदिर है। इस मंदिर में जितना झाड़ू लगाए, तो झाड़ू लगाते समय ये मत सोचो कि घर में झाड़ू, अपने हृदय में हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम अपने अंदर का कचरा निकाल रहे हैं। घर के काम को काम समझ के नहीं, ठाकुर जी का ये मंदिर है, ठाकुर जी का ये मकान है, और उसमें हम जो सेवा कर रहे हैं, फिर देखो कितना आनंद आएगा। रसोई बनाते समय ये मत सोचो कि ये हम अपने पति के लिए बना रहे हैं, कि ससुर सास ससुर के लिए बना रहे हैं, कि नाती पोता बेटा बेटी के लिए बना रहे हैं, कि जेठ के लिए बना रहे हैं, कि जो है जेठानी के लिए बना रहे हैं, किसके लिए नहीं। ये जो बना रहे हैं ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। ये प्रसाद जो बन रहा है भगवान को भोग लगेगा, भगवान को भोग लगेगा, भगवान पाएंगे, और उसके बाद जो परमात्मा का प्रसाद जो पाएगा, वो उसकी आत्मा तृप्त होगी, तो उसके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, और वो आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए सफल करेगा। तो फिर जीवन में कहाँ ईर्ष्या और द्वेष रहेगा, बताओ। कोई सेवा करो। लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा की। राम जी ने कहा नहीं कि राम लक्ष्मण पैर दबाओ बिना कहे। बार बार राम जी कहते चलो लक्ष्मण हो गया, विश्राम करो, रात हो गई, विश्राम करो। बार बार जब राम जी ने कहा तब लक्ष्मण जी गए, और वो भी सोए नहीं। अब विचार करिए, सोने का क्रम कैसा है? पहले गुरु जी सोए, फिर राम जी, और फिर बिस्तर पे गए कि कौन? लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी भी सोए नहीं। अगर सोए होते तो लिखा जाता कि जागे, जगे। जो व्यक्ति सोएगा वो ना जगेगा, और जो बिस्तर पे लेटा हुआ है वो उठता है, जागता नहीं, उसको उठना चाहिए। महाराज पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े उड़ धड़ी पद जल जाता। पौढ़े लेट गए, और जब सवेरा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, उठे लखन ऋषि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। उठे लखन, क्योंकि राम जी लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। सोए कौन थे? राम जी। जागे राम गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान।
गुरु जी से पहले राम जी जागे, स्नान इत्यादि किया, फिर गुरु जी के पास गए, जगाया गुरु जी को। सेवा ऐसे होती है। चेला गुरु जी के, गुरु जी सो के उठ के नहा धो लिए, तो चेला आंख मलते हुए गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी, अरे नहाया नहीं? बोले गुरु जी इतना रात को जगाओगे तो कहाँ से उठ पाएंगे? हम लोग जब स्वामी जी के साथ रहते हैं अभी भी रात के 12 बजे 1 बजे सोने जाते हैं। स्वामी जी जब सो जाएंगे तब तो सोने के लिए जाएंगे, और गुरु जी तो सोए रहते हैं अपना। उससे पहले गुरु जी उठे, उससे पहले नहा धो करके बर्तन पारखत पोछा सब करके निवृत्त, तब चाय बना करके और जल लेकर के, और उसके बाद वैसे ही नहीं गुरु स्वामी जी उठ जाइए, नहीं, आराम से पहले चरण के पास मस्त मत्था टेक कर प्रणाम करना और तब चरण दबाना धीरे धीरे, और तब गुरु जी उठे। ये नहीं कि गुरु जी सवेरा हो गया उठ जाइए खटाखट इतना जोर से घर में अब गुरु जी सो रहे हैं, चाहे पतिदेव सो रहे हैं, इतने जोर से घर में खटपट खटपट शुरू की, बेचारा पति थका मांदा उठे, क्या करे बेचारा, सो स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर के तब जो है गुरु जी को जगाने के लिए महाराज सबने संध्या वंदन की। फिर गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प दल लेने के लिए चले। पुष्प दल लेने के लिए कहाँ गए? जनकपुर की वाटिका में, जनक जी की पुष्प वाटिका। और जब गए तो राम जी चारों तरफ देख रहे हैं इधर उधर। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या देख रहे हो? राम जी चारों तरफ इधर उधर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या देख रहे हैं? बोले कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। हम लोग भी सवेरे सवेरे जाते हैं किसी के दरवाजे पर, जाते फूल तोड़ने हो, तो हम लोग भी इधर उधर देखते हैं, क्यों? कोई देख तो नहीं रहा है। हा? राम जी देख रहे हैं इधर उधर, कोई दिख नहीं रहा है। हम लोग देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है। राम जी बिना पूछे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, और अरे राम हम लोग तो बिना पूछे ताले तोड़ देते महाराज, फूल तो दूर की बात है। दिखा कौन? बोले माली। भैया माली आज्ञा हो तो अंदर जाएं, पुष्प दल तोड़ लाएं। ना नहीं जा सकते। क्यों? अंदर जाओगे समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? बोले आप अंदर जाओगे सबसे बड़ी समस्या होगी कि आप बिना जूते चप्पल के आए हो, बिना नंगे पांव आए हो। आपके कोमल चरण हैं, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। बिना पनही के आप आए हो, क्यों? जनक जी के बगीचे में कांटे बिछे हैं क्या? नहीं नहीं, बिछे तो पुष्प हैं, पुष्प के पंखुड़ी बिछे हुए। तब फिर क्या दिक्कत है? माली ने कहा प्रभु डर लगता है। किस बात का डर? पग पंखुड़िया गड़ी जई है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जानी न दई हो, राम जी विनती सुनो। राम जी बगिया के बीच नहीं जाने देंगे। पाँव में डर लगता है कि आपके पाँव में इतने सुकोमल सुकुमार आपके चरण कमल हैं। इस कोमल चरण अरविंद में कितने सुकोमल आपके चरण हैं। बोले कल्पना करो दुनिया में सबसे अत्यधिक कोमल क्या होता है? बोले कमल। सबसे अधिक कोमल कमल। और उस अत्यधिक कोमल कमल से भी अति कोमल कौन? बोले कमला, लक्ष्मी जी। तभी तो कमल के आसन पर बैठी हैं, कमलासना। दुनिया में सर्वाधिक कोमल कमल, और सर्वाधिक कोमल कमल से भी अति कोमल कमला, और अति कोमल कमला के अति कोमल कर कमल हाथ।
और उन हाथों से, उन कर कमलों से भगवती महालक्ष्मी जब ठाकुर जी के चरण को दबाती हैं तो भगवान के चरण लाल लाल पड़ जाते हैं। इतने कोमल राम ठाकुर जी। मालिक कहता है प्रभु पग पंखुड़िया गड़ी जई है, राम जी विनती सुन। राम जी ने कहा ये हमारी समस्या है, हम झेल लेंगे। बोले एक समस्या हो तो कोई बात नहीं, और भी समस्या है। बोले अब क्या समस्या है? बोले अब एक समस्या ये है कि महाराज आप जब अंदर प्रवेश करोगे तो बगीचे के जितने भी भौड़े हैं सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। क्यों? बोले इन्होंने आज तक एक कमल देखा था और आपको जब देखेंगे तो महाराज केवल कमल ही कमल सर्वत्र दिखाई देगा इनको। तो क्या होगा? बोले सर्वत्र इनको कमल ही कमल दिखाई देगा। कितने प्रकार के कमल? बोले जल में कमल खिलने वाले कमल तो देखे थे आज तक, लेकिन आप को देखेंगे तो कमल, और कमल में भी कमल। कैसे? बोले आपके अंग में सर्वत्र कमल ही कमल है। इसलिए तो गोस्वामी जी स्तुति करते हैं भगवान की। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। हरण भव भय दारुणम। हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, ये सारे कमल एक साथ उनको दिखेंगे महाराज टूट पड़ेंगे आप पर। अनेक समस्याएं बतलाई। अंतिम में लक्ष्मण जी ने कहा खाली समस्या ही बताओगे कि कुछ समाधानों बताओगे? अरे समस्या होगा तो समाधान भी तो कुछ ना कुछ होगा। हाँ है ना। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम जो है बगीचा में प्रवेश कर सकें। एक उपाय है। क्या उपाय है? एक उपाय है, करोगे? बोले हाँ करेंगे, बताओ। माली कहता है जब बोलूंगे सियजू की जय। बगीचा में प्रवेश करना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले सिया जी की जयकारा लगा दो, ये मंत्र जप करो, सियाजू का नाम लेते हुए प्रवेश करोगे, सारी समस्या समाप्त हो जाए। राम जी ने कहा ये तो नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्यों? कह दो सियाजू की जय, क्या आपत्ति है? क्यों इतना भाव खा रहे हो?
और कहना क्या है, मन ही मन तो रोज जपते रहते हो, आज एक बार जोर से बोल लो, कम से कम जो है प्रवेश मिल जाएगा। इस प्रकार भगवान माली के माध्यम से भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश किए। उसी समय श्री किशोरी जो गौरी गिरजा पूजन करने के लिए आई, लेकिन अकेले नहीं आई, सखियों के संग आए। शास्त्र कहता है न स्त्री स्वातंत्र मरहसी, स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। क्यों? स्त्री के स्वातंत्र होते ही उसके धर्म भंग होने का भय होता है। स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। इसलिए जिम स्वतंत्र भई बिगड़ ही नारी। अब आजकल तो ये बात कह दिया जाए तो महाराज FIR हो जाएगा हमारा, लेकिन करें तो करें। धर्म की जो बात है उसको छुपाना भी नहीं चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, धर्म के पद पर बैठ करके और धर्म की बात बताने में संकोच करे तो ये अपराध है, गद्दारी है व्यासपीठ से। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि व्यासपीठ पर बैठो तो महाराज धर्म की बात निर्भीक होकर के बोलो। जो यथार्थ है वो यथार्थ है। किसी को बुरा लगेगा तो नहीं सुनेगा तुम्हारी कथा, यही ना होगा। लेकिन जो यथार्थ है वो यथार्थ है। सखियों के संग श्री जानकी जी गिरजा पूजन करने के लिए पधारे। उसी समय सब तो पूजन करने में लगी हुई थी, लेकिन एक सखी बाग देखने के लिए गई। एक सखी सी असंग वहा बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, जो पूजा कर रहे थे उनको बाद में मिले, जो देखने के लिए गए थे उनको पहले मिले। जो बाग देखने के लिए गई थी उनको भगवान पहले मिल गए, और जो पूजा कर रही थी उनको बाद में भगवान मिले। ये क्या मतलब है? बोले मतलब ये है कि भगवान कब किसके ऊपर रीझ जाएंगे कोई नहीं जानता। आप सोचो कि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको भगवान मिलेंगे, बोले संभव नहीं। भगवान हमारे नौकर नहीं, हमारे जो है जमीन में थोड़ी बसे हैं कि हम जो चाहेंगे सो भगवान स्वतंत्र है। और जब वो आई बाग घूम करके, बाग देख करके उन्होंने राम जी का स्वरूप को देखा। उन्होंने राम जी के स्वरूप को देखा तो राम जी को देखने के बाद फिर वो महाराज भाव विभोर हो दौड़ती हुई आई, और दौड़ती हुई आते हुए सखियों को सुनाया। सखी महाराज वो दौड़ते हुए आई और सखी से सबसे निवेदन किया, अरे सखी कोई आया सखी फुलवरिया, जैसे जादू है, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया 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 में। जैसा जादू है, हाँ जैसा जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया।
उमरिया में। कैसा है वो? दो है। अच्छा, उसमें एक सांवले हैं एक गोरे। सांवला एक है गोरा बदन। सांवला एक है एक गोरा बदन। सांवला एक है गोरा बदन। सांवला एक है एक गोरा बदन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। ओ ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। ओ जैसे जादू है हाँ जैसे जादू है हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सके फुलवरिया। कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। 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 यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे। तीर बांधे कस कर कमरिया। तीर बांधे कस कर कमरिया में। तो तीर बांधे कस कर कमरिया में। तीर बांधे कस कर कमरिया में। जैसे जादू है हाँ जैसे जादू है हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। एक सखी कहती है अगर उनसे शादी हो जाती जानकी जी का कितना अच्छा हो। एक ने कहा हमारा क्या फायदा होता। बोले अगर शादी हो जाएगी तो ससुराल ही हमेशा आते रहे और आएंगे तो हम लोगों को निरंतर इनका दर्शन होता रहेगा। इसलिए शादी उनसे होती हर हाल में। शादी उनसे होती हर हाल में। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में।
शादी उनसे होती तो हर हाल में आया करते हमेशा ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, ओ आया करते हमेशा ससुराल में। नैन डूबे रहते उनकी लहरिया में, नैन डूबे रहते उनकी लहरिया में, ओ नैना डूबे रहते उनकी लहरिया, नैना डूब रहे उनकी लहरिया में। ओ जैसे जादू है, हाँ हाँ जैसे जादू है, हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में। आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, ओ कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। उस सखी से पूछा कैसे लगते हैं? तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलुनैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु गए। कैसे दिखते हैं, ले क्या कहें, उनका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। जो हमारे वाणी से पड़े, जो शब्दातीत है। भगवान को कोई कहे भगवान कैसे हैं, भगवान जैसे हैं, उनकी उपमा कोई क्या दे सकता है। महाराज वो शब्दातीत है। सखी कहती है जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। देवी क्या कहा, बस वो जैसे हैं अत्यंत कमनीय, त्रिभुवन गमनीय उनका सौंदर्य। फिर तो चली अग्र करी, उस सखी को आगे करके सियाजू चली। मानो संकेत क्या है, हम भगवान तक पहुंचेंगे, लेकिन कब कैसे? बोले जो भगवान तक पहुंच चुके हैं उनका आश्रय अगर हम अपने जीवन में ले लें तो ऐसे महापुरुषों के आश्रय से हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। उनके चरणारविंद का हम आश्रय ग्रहण कर लें। महाराज जब भगवान श्री जी चली जानकी जी, तो उनके पैरों के नूपुर की ध्वनि को सुन करके कंकण किंकण नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। लक्ष्मण जी से राम कहते हैं, लक्ष्मण लगता है आज कामदेव ने दुंदुभी बजाई, युद्ध के लिए मानो ललकार रहा हो। मनसा विश्व विजय कह चिन्ह चाह किन्हीं, आज लगता है कामदेव विश्व विजयी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रघुवंशी कर सहज स्वभाव, रघुवंशी का ये सहज स्वभाव है कि मन कुपंथ पग धरई न काहू। लेकिन आज मेरा मन इस नूपुर के ध्वनि को सुन करके उधर खिंचा जा रहा है। और जनु बिरंत सब निज निपुणाई, बिरच विश्व कहाँ प्रकट दिखाई, सुंदरता कहो सुंदर करई, सब गृह दीप सिखा जन बनाई। जो सुंदरता को ही सुंदर प्रदान करने वाले हैं, ऐसी भगवती श्री जानकी
जिनकी पदनखमणि चंद्रिका की छटा के सामने करोड़ों करोड़ों जो है कंदर्प दर्प दलन, करोड़ों करोड़ों कामदेव की अर्धांगनी जो रति हैं वो भी फीकी पड़ जाती है। ऐसी श्री जानकी इनकी सुंदरता को देखकर, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप चिंता मत करो, आपका मन अगर खिंच रहा है, आकृष्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन किसी देही की ओर नहीं आकर्षित हो रहा है। देही मतलब जो देह गे में आसक्त रहने वाले देही। आप चिंता मत करो, आपका मन किसी देही के सांसारिक पुरुष में, सांसारिक स्त्री में आपका मन नहीं खिंच रहा है। तब बोले आपका चित्त, आपका मन वैदेही की ओर आकर्षित हो रहा है। इसलिए यहाँ आकर्षण भी महाराज बड़ा अद्भुत है, देही की ओर नहीं, वैदेही की ओर। और इस प्रकार दोनों भैया आपस में चर्चा कर ही रहे हैं। उसी समय दूर से ही लता के ओट से, वृक्षों के ओट से ही सखियों ने जानकी जी को राम जी का दर्शन कराया। और लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। दोनों की दृष्टि एक मिली। राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। परस्पर दो चकोर दो चंदा, परस्पर दोनों चकोर और चंदा बने। जबकि सनातन प्रिया प्रियतम है, कभी इनमें जो है वियोग नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी आज एक दूसरे को देख रहे हैं तो ऐसा देख रहे हैं जाने न जाने कई जन्मों के बाद मिले। वृंदावन के परम रसिक संत श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, परस्पर दो चकोर दो चंदा। दोनों चकोर और दोनों चंदा, दोनों एक हैं। अर बरात रहत मिलबे को, मिले ही रहत मनो कबहु मिले ना। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए इतने बेचैन हैं, जबकि हमेशा एक दूसरे से मिले रहते हैं। और फिर भी जब लीला में एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कभी मिले ही नहीं, पहली बार मिले। ये रस की बात है, लेकिन ये रस की बात सबके समझ में नहीं आ सकती। किसके समझ में आएगी? भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रस की बात, इस रस को जानने के लिए तो रसिक बनना पड़ेगा। और ये रसिक कैसे बनेंगे? मोबाइल पर में रील बनाने से, इंस्टा फेसबुक और रील बना करके चलाने से रसिक कोई बनता है? तब रसिकों का संग करने पर में रसिक बने। रसिक महापुरुषों का सत्संग करने पर में कोई रसिक बने। ज्ञानी बनना सरल है, विद्वान बनना सरल है, लेकिन रसिक होना बड़ा कठिन है। महाराज इस प्रकार भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, दोनों ने एक दूसरे को भर पेट देखा। अपलक नेत्रों से, पलक गिरता ही नहीं है। क्यों? इस पलक को क्या कहते हैं? निमी। पलक को निमी कहा जाता है। और निमी कौन है? महाराज जनक जी के पुरखा है निमी, निमी वंश। तो निमी ने विचार किया कि हमारी कुल की पुत्री अपने सनातन प्रियतम से मिल रहे हैं,
तो बीच में बुजुर्गों का रहना ठीक नहीं। घर के बड़े लोग वहां से किनारे हो जाएं तो मर्यादा यही है। तो इसलिए राम और श्री जानकी जी सनातन प्रिया प्रियतम हैं और दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, देख रहे हैं। तो महाराज निमि ने विचार किया यहाँ बीच में आना ठीक नहीं है। मनहु सकुच निमि तजी दिगंचल, मानो ऐसा लग रहा है कि महाराज निमि ने इन आंख का परित्याग कर दिया, इसलिए ये निमि ये पलक गिरता ही नहीं है। अपलक नेत्रों से श्री किशोरी जी ने राम जी का दर्शन किया और राम जी ने श्री किशोरी जी का दर्शन किया। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, और लोचन मग नेत्रों के माध्यम से राम जी को अपने हृदय में धारण किया। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। नेत्रों के माध्यम से राम जी को हृदय में धारण किया और धारण करने के बाद ऊपर से किवाड़ बंद कर दिया। किसी को घर में बंद कर दो, ऊपर से किवाड़ लगा दो, तब तो घर में बंद रहेगा, और किवाड़ खुला छोड़ देंगे तब मौका निकलते ही भाग जाएगा। उसी प्रकार हम भगवान का दर्शन करें। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है मंदिर में जाएंगे तो जाते ही आंख बंद कर ले, तमें माता चलता तो गाय गए काहे के लिए मंदिर में? भाई मंदिर में जाओ तो पहले भरपेट भगवान के स्वरूप का दर्शन करो, ऊपर से लेकर नीचे तक भगवान को देख लो। लेकिन विडंबना है, अब आजकल दर्शन तो होता नहीं, प्रदर्शन होता है। मंदिर में भी जाएंगे तो लोगों को जनाने के लिए कि हम मंदिर में फलाने मंदिर में गए, तो क्या करे बोले तो फोटो खींचो, सेल्फी ले लो। और सेल्फी लेने के लिए भगवान की ओर पीठ करेंगे, ये महाअपराध है। 32 प्रकार के अपराध भगवान के मंदिर में होते हैं। मंदिर में जाए तो भगवान की ओर पीठ ना करे, यह अपराध है। भगवान के मंदिर में विग्रह के सामने पैर पर पैर चढ़ा के ना बैठे, अपराध है। भगवान के सामने किसी से प्रणाम न करे न करावे। मंदिर में है तब कोई मिलेगा प्रणाम नहीं, न किसी को प्रणाम कीजिए न किसी को से प्रणाम कराइए, ये अपराध है। मंदिर के सामने किसी को जोर से डांटिए नहीं, भगवान के सामने, ये भी अपराध है। जोर से उच्च स्वर में बोलना अपराध। और मंदिर में असत्य संभाषण करना महाअपराध है। किसी को आशीर्वाद देना भी अपराध है। ना आशीर्वाद ले, ना श्राप दे, ना वरदान, कुछ नहीं। इसलिए आप देखेंगे अब नए पुजारी की बात अलग है, लेकिन साधु शाही परंपरा में पहले जो पुराने पुजारी लोग मंदिर से जब आरती लेकर के बाहर निकलते थे तो पीठ घुमा करके नहीं निकलते, वो पीछे जो है मुंह भगवान की ओर, और पीछे धीरे धीरे वो बाहर निकलते हैं। और जब मंदिर के द्वार से अलग हो जाते तब फिर घूमते हैं। भगवान की ओर पीठ नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सेल्फी खिंचाने की आवश्यक इम्पोर्टेंसी, भगवान का दर्शन इम्पोर्टेंसी तो है नहीं। भगवान का दर्शन करके आए, पूछो भगवान का दर्शन किया था? हाँ। कैसे हैं भगवान? आज ठाकुर जी कौन से कलर का पोशाक पहने हैं, क्या वो कौन सा मुकुट पहने हैं, पता ही नहीं। तो क्या दर्शन किए तब दर्शन करने गए और भगवान के पोशाक का रंग नहीं मालूम है तो क्या दर्शन किया? वो दर्शन तो हुआ नहीं। पहले भरपेट भर लोचन छवि सिंधु निहारी, नेत्रों के माध्यम से भगवान का खूब दर्शन करे, फिर अंदर में हृदय में ले आवे, और तब कब जो है नेत्र बंद करके उस छवि को अपने हृदय में धारण करे। जानकी जी ने ऐसा किया और उसके बाद अधूरी जो पूजा अधूरा छोड़ करके आई थी वो पूजा पूर्ण करने के लिए मंदिर में गई और गिरिजा जी का पूजन किया, स्तुति की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन सड़ा
गज बदन सडानन माता जगत जननी दामिनी दूत गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भाव भाव विभाव पराभव करने भव भाव विभाव पराभव करने विश्व विमोहनी स्वस विहारी विश्व विमोहनी स्वस विहारी पति देवता सुतिय मात प्रथम तव रेख पति देवता सुदेव हो मात प्रथम तव रेख महिमा पित न सकई कहे सस शारदा महिमा पित न सकई कहे सस शारदा से जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुखचंद्र चकोरी जय गज वदन सडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमृत प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पड़ा भव कारण हे माँ आप जगत की माता बिना आपकी कृपा से किसी भी स्त्री का आपका आशीर्वाद लिए बिना दाम्पत्य जीवन में उसे दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता। इसलिए हे मां आप कृपा करो और स्तुति किया इस प्रकार। तो खसी माल मूर्ति मुस्कान माल खसी मानो माता जी ने आशीर्वाद प्रदान किया और सुनो सी सत्य आशीष हमारी मुझे है मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा सोवर मिले हूं जाहे मनु राचा। वही वर तुमको मिलेगा जो तुमने मन में कामना कर रखी। मनुजा हिराचो मिले हूं सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान करावरो। करुणा निधान ये नाम श्री गिरिजा जी ने ही जानकी जी को प्रदान किया, करुणा निधान। और इसलिए जानकी जी भगवान को जब भी पुकारती हैं तो इन्हीं नाम से पुकारती, करुणा निधान। करुणा निधान कह करके केवल जानकी जी ही भगवान को पुकारती हैं। इसलिए तो आप देखेंगे मानस में जब हनुमान जी महाराज लंका में गए और जानकी जी के सामने प्रकट हुए, जानकी जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं ये रावण का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, ये बंदर, क्योंकि जानकी जी को मालूम नहीं था बंदर के साथ मित्रता हुई, उससे पहले तो हरण हो गया। तो जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने शपथ ली। और क्या शपथ लिया है? सत्य शपथ करुणा निधान। हे मां करुणा निधान की शपथ लेते। जानकी जी जान गई है मेरे राम जी के ठाकुर के दूत हैं। तो करुणा निधान ये नाम भगवान को आशीर्वाद लेकर के गिरिजा जी से जानकी जी आई। इधर गुरु जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया। गुरु जी के पास आए, पुष्प दल लेकर के प्रणाम किया। सुमन पाए मुनि पूजा की। राम सुमन ले आए जी। गुरु जी सुमन तो ले आए, लेकिन स्वमन कहां ले आए?
सुमन में बड़ा श्लेष है। सुमन मने पुष्प भी होता है और सुमन मने सुंदर मन। मानो गुरुजी संकेत करना चाह रहे हैं, राम सुमन तो ले आए लेकिन स्वमन कहां दे आए। अब विचार करो। लेकिन यही राम जी का सरल स्वभाव, ये नहीं कि गुरुजी से छिपाया, नहीं। क्यों नहीं छिपाया? क्योंकि इस प्रेम में विशुद्ध अनुराग है, विशुद्ध प्रेम है। आज का प्रेम नहीं है। आज का प्रेम, बोले महाराज आज का प्रेम तो महाराज अब तो जमाना बदल गया, अब तो व्हाट्सएप होता है। पहले तो चिट्ठी लिखी जाती, तो पत्र लिखे और पत्र पढ़ करके महाराज फिर वहीं ऐसे फाड़ करके ऐसे जगह समाप्त कर दे कि किसी दूसरे के हाथ ना लगे, ये डर बना। लेकिन यहाँ जो प्रेम है वह प्रेम विशुद्ध प्रेम है। इसलिए गुरु जी के सामने यथावत राम जी ने प्रस्तुत किया। सारी बात गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखार। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, हे राम तुम्हारा मनोरथ सफल हो। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो आंधर या हो कोड़ी। कभी गुरुजनों से कपट नहीं करना चाहिए। माता पिता से, गुरुजनों से कपट नहीं। और वैसे भी संबंध जहां अच्छे हो उन जगह पर कपट नहीं होना चाहिए। कपट क्या है? बोले खटाई के समान है। जैसे दूध में और पानी में कितना गहरा संबंध है। दूध में पानी मिला दो तो पानी भी दूध के भाव बिकने लगता है। पानी भी दूध के भाव बिकने लगता है। तो पानी सोचता है मित्र तुमने मुझे अपने जैसा बना लिया, अपने भाव में ले लिया, अब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो मैं पहले सामना करूंगा। जब दूध को उबालो तो पहले पानी जलता है, दूध को औटो तो पहले पानी जलता है। और जब पानी जलने लगता है तो दूध से नहीं रहा जाता, दूध को बर्दाश्त नहीं होता। मेरा मित्र जल रहा है तो दूध कहता है हम भी जलेंगे। फिर दूध उफान मारता है और आग में गिरने के लिए दूध जो है मचल जाता है। फिर तो उस दूध को शांत करने के लिए फिर उसमें पानी डालो तो दूध शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसे उस दूध और पानी की मित्रता में, दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो कोई माय का लाल अलग नहीं कर सकता, इतना गाढ़ा संबंध है। लेकिन उस दूध में अगर थोड़ी सी खटाई डाल दो, नींबू डाल दो, निचोड़ दो, तो खटाई पड़ते ही दूध अलग पानी अलग। उसी प्रकार संबंध है। जहां संबंध है वहां पर में कपट क्या है? बोले खटाई के समान है। संबंध विच्छेद हो जाए। पति पत्नी का संबंध हो, बेटा बेटी का संबंध हो, माँ बाप का संबंध हो, कोई संबंध हो, संबंध में कपट नहीं होना चाहिए। कोई समस्या है, कोई बात मन में है तो उसको तुरंत संवाद के माध्यम से समाप्त करो। और आप अकेले मन ही मन गुड़ चाउर खा रहे हैं, सामने वाला अलग है गुड़ चाउर खा रहा है, वो अलग ही सोच रहा है, हम अलग ही सोच रहे हैं, नहीं चलेगा। वो संबंध ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जहां संबंध में थोड़ी सी भी खटास आई तो संबंध फट जाएगा, टूट जाएगा। संबंध को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने के लिए संवाद होना परिवार में अत्यंत आवश्यक है। आज अच्छे अच्छे संबंधों के विच्छेद का कारण संवादहीनता। ये फोन आसुर आया, ये मोबाइल और संवादहीनता परिवार में घुस गई। पति पत्नी एक ही बिस्तर पे पड़े, एक उधर मोबाइल लेके बैठा हुआ, एक उधर मोबाइल लेके बैठा, किसी को कोई मतलब नहीं। बाप बेटा एक ही हाल में, एक ही जगह कुर्सी पे, बाप उधर चैटिंग करने में लगा है, बेटा उधर चलाने में लगा है। अरे और तो और छोटे छोटे बच्चे
कितनी बार खोपड़ी फूटता होगा हम लोगों का, कितना घुटना फूटा होगा, कितना हाथ फूटे होंगे पता नहीं खेल में। तो आज बोले अगर बच्चा थोड़ा सा भी अगर खरोंच कहीं लगे, अरे इतना बड़ा खरोंच आ गया, क्यों? बोले वे बेचारे को मिट्टी नसीब नहीं होती, नीचा जमीन नसीब नहीं होता है। सोफे पे बिठा दो, बिस्तर पे बिठा दो, मोबाइल दे दो, बेचारा जब तक मोबाइल चार्ज है तब तक माता पिता निश्चिंत, टेंशन फ्री। ये संवादहीनता अच्छे अच्छे संबंध को तोड़ देती है। प्रातःकाल पूजन करने के पश्चात स्वयंवर सभा में जाने का प्रस्ताव हो। महाराज विश्वामित्र जी ने महर्षि वाल्मीकि के अनुसार विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, राजन मैं इन दोनों कुमारों को आपके यहां जो धनुष है उस धनुष को दिखाने के लिए लेकर के आया, यही लोग जिलाया। और ये कुमार उस धनुष को देखने की बड़ी उत्सुक है, इसलिए हे राजन आप धनुष एतद्दर्शय भद्रं ते कृतकामो नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियाश्रितः। जिस कार्य के लिए आए हैं श्री सीतारामचंद्र भगवान की, हमारे मध्य में हम सबके पूजनीय परम श्रद्धेय श्री बउआ भगवान सरकार का आगमन हुआ है। आप लोग थोड़ा रास्ता दे दें, मंच पर महाराज जी आवे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कथा के मध्य में संत का आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल सकल अमंगल दमनो। जीवन में संत का दर्शन हो जाए तो ये बड़ी सौभाग्य की बात, क्योंकि संत दर्श जिमे पातक डराई, संत के दर्शन मात्र से पातक का दर्शन जो है नाश हो। और उसमें भी हमारी सरकार जैसे संत परम भजनानंदी, इनका तो साधना हमने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं साधु कौन, दूर से तो सब साधु लगते हैं, लेकिन साधु कौन बोले जिसके शरण में, जिसके पास रहे आदमी, और रहने के बाद भी जो जो रहे, जितना रहे उतना उसकी श्रद्धा और उतना प्रेम उसमें बढ़ता जाए, उसके व्यवहार को, उसके स्वभाव को देखकर वास्तव में वो साधु है। साधु वो नहीं केवल, हाँ ठीक है स्वरूप का, उसका साधुता का स्वरूप है, अच्छी बात है, लेकिन
तो हम महाराज जी की साधुता हमने देखी है, बचपन से देखते आ रहे हैं, बाल्यकाल से ही बाल्यात प्रभृति इनसे संबंध रहा और सदा सर्वदा इनका स्नेह वात्सल्य प्रेम। मैंने पहले दिन कहा था, चर्चा हुई थी, महाराज जी यद्यपि हमसे बहुत सीनियर हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन अभी भी जो है इतना प्रेम करते हैं कि महाराज जल्दी से पैर छूने नहीं देंगे, ऐसा स्नेह। और आज हमने निवेदन किया महाराज जी को, तो महाराज जी पधारे, ये हमारे लिए भी अच्छे सौभाग्य की बात है। इनके चरणों में बारंबार नमन दंडवत मैं निवेदन कर रहा था। महाराज वशिष्ठ विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन इनके का जो लक्ष्य था, इनको धनुष का दर्शन करने के उद्देश्य से मैं यहाँ लाया। एतदर्शय भद्रम ते कृतकामो नृपात्मजो, ये दोनों कुमार आपके यहाँ जो अद्भुत धनु रत्न रखा है उसका दर्शन करने के लिए आए। दर्शनादश्च धनुषो यथेष्टम प्रतियाश्च एवं मुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनि श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति। मुनिवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर में महाराज जनक जी ने कहा, जी गुरुदेव पहले उस धनुष के बारे में जानो। निमि के ज्येष्ठ पुत्र महाराज देवराज को ये धनुष धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ, भगवान शिव का ये धनुष। और ये धनुष इतना विशाल है कि बड़े बड़े देवता इस धनुष को उठा नहीं सकते। ये धनुष मेरे पूजा घर में रखा था, रोज मेरे घर में पूजन होता है, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाए जाते हैं, षोडशोपचार पूजन होता है। मेरे घर में मेरी जो अयोनिजा कन्या श्री जानकी है, सीता है। अथ मे कृशतः क्षेत्रम लांगलादुत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता। मेरे राज्य में एक बार अकाल पड़ा, उस अकाल को दूर करने के लिए यज्ञ करने का संकल्प हुआ। यज्ञ की भूमि का शोधन करने के लिए हल लेकर के भूमि का जो शोधन कर रहा था, उसी में समय हल के अग्रभाग को शीत कहा जाता है। उस शीत के द्वारा भूमि के गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई, हल के शीत से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम सीता रखा। उस देवी ने, उस कन्या ने एक दिन देखा पूजन घर में 6 वर्ष 5 वर्ष जाने पूजन करते करते धनुष के नीचे बहुत सारे फूल पत्ती सब सूख गए थे, तो उसको साफ करने के उद्देश्य से श्री जानकी ने, सीता ने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और दाहिने हाथ से उस धनुष को नीचे के हाथ को साफ करके और फिर उस धनुष को वहीं रख दिया। उस दिन से मैंने प्रण ले लिया, तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथ्वीक्षितां वीर्यशुल्केति भगवन् ददामि सुतामहम्। हे मुनिवर, मैंने संकल्प लिया, वर प्रतिज्ञा ली, इस सीता का विवाह मैं उसी पुरुष के संग करूंगा जो वीरता का शुल्क देगा। क्या शुल्क? बोले इस धनुष के ऊपर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा। धनुष के तोड़ने की बात नहीं थी, महर्षि वाल्मीकि के अनुसार तोड़ने की बात कहीं नहीं, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात। ये शर्त नहीं था कि धनुष को जो तोड़, मानस में भी कहां शर्त है? मानस में भी तो गोस्वामी जी ने कहा कि जो उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ त्रिभुवन जय समेत वैदेही के सहित उसको त्रिभुवन का विजय प्राप्त होगा। महाराज, मैंने प्रण लिया, ये धनुष आज भी हमारे पास रखा है। उस समय से न जाने कितने देवी देवता लोग, जब से मैंने प्रण लिया तब से
यहाँ आए, देवता दैत्य दानव सब गंधर्व सब आए उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, लेकिन उठाना तो दूर की बात है, तिल भर भूमि न सके छड़ाई, तिल भर भी उसको हिला डुला नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा तो आप वो धनुष दिखाइए। जनकस्य वचस्तुत्वा विश्वामित्रो महामुनि धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। आप उस धनुष का दर्शन करावे इनको। फिर तो जनक जी की आज्ञा पाकर के सेवक लोग गए और वो जो संदूक था जिसमें धनुष रखा है, उस धनुष को एक लोहे के बड़े संदूक में रखा है और उस संदूक में बड़े बड़े लोहे के 8 पहिए लगे महाराज। नृणाम शतानि 50 व्यायतानां महात्मनां मंजूषाम अष्टचक्रां तां समूहस्ते कथंचन। 8 पहिया लगे उसमें, उस मंजूषा में, उस पेटिका में, और 5000 बड़े बड़े पहलवान उस पेटी को खींच करके किसी प्रकार, आप विचार करो कितना जो है गड़ू वो धनुष होगा। 5000 बड़े बड़े पहलवान किसी प्रकार जो है खींचते हुए उस मंजूषा को, उस पेटिका को लेकर के वहां लाके रखे, हाँफते हुए। तमादाय समंजूषाम मायसिम यत्र यद्धनु सुरोपमंति जनकमुचुर्बद्रिमंत्रिणः। उस धनुष को राम जी ने देखा और जब राम जी ने देखा तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, राम विश्वामित्रस्य रामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम् वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमब्रवीत्। हे रघुनंदन, हे राघवेंद्र, ये धनुष देखो, इसी धनुष को तुम देखना चाहते हो, इसी धनुष की जिज्ञासा में तुम इतनी दूर पैदल चल करके आए, देख लो ये धनुष। और महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा उस सभा में बड़े बड़े हुए, सारे राजा महाराजा उस सभा में बड़े हैं। सभी राजाओं ने उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, सब निराश हो गए। लेकिन तो गुरु जी ने कहा, हे राम, क्योंकि अवसर जान करके गुरु जी ने समय, शुभ समय जान करके गुरु जी ने आदेश दिया और महर्षिर्वदनात् रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः मंजुषाम तामपावृत्त दृष्ट्वा धनुरथा ब्रवीत्। उस मंजुषा के नजदीक भगवान गए, राम जी गए और बड़े प्रेम से उस धनुष को देखा। और देखने के बाद राम जी कहते हैं, गुरुदेव पहले मैं इस धनुष को स्पर्श करूंगा, छूंगा। इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि पाणित, पहले मैं छूंगा इसको, और छूने के बाद यत्नवांश्च भविष्यामि। भगवान ये नहीं कहते कि मैं निश्चित रूप से तोड़ दूंगा, ये भगवान का सहजता है, अहंकार नहीं। सहज भाव से राम जी कहते, पर गुरुदेव मैं प्रयास करूंगा। यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणे पिवा, इसको उठाने का प्रयास मैं करूंगा, तोड़ दूंगा उठा लूंगा ऐसा नहीं। और जब गुरु जी ने आज्ञा दी तो गुरु जी की आज्ञा प्राप्त करते ही महाराज गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव
मन ही मन प्रणाम। जरूरी नहीं है कि बाबा जी के टांग छान लो तभी प्रणाम हो, आदत होती है। शास्त्र कहता है पतिरेव गुरु स्त्री नाम, स्त्री को पति के अलावा सामने भगवान भी आ जाए तो उनको भी छू करके प्रणाम नहीं करना। प्रणाम करना चाहिए लेकिन स्पर्श करके नहीं। अब यहाँ तो हाउती सवार रहे, कितना नचोर ले महाराज। हमारे अयोध्या के एक परम संत थे स्वामी श्री हरियाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री, उनको डायबिटीज के प्रॉब्लम, शुगर, किसी शहर में गए कथा करने के लिए तो डायबिटीज वाले को तो बड़ी समस्या, थोड़ी भी खरोंच लग जाए तो महाराज शहर में गए थे कथा करने के लिए, मंच से उतरे तो लोगों को, खास करके माताओं को ज्यादा हो रहता है प्रणाम करने का। बाबा जी मिले तो कितना लूट लें, और उसी धक्का मुक्की में प्रणाम के चक्कर में किसी माता जी का कोई सुपनखा रही होगी उसमें, जिसका नाखून लग गया। आप महाराज उस समय तो पता नहीं चला, रात भर में पैर यूं मोटा फूला। सवेरा हुआ, महाराज जी कहे भैया चलो अपना आसन बासन पैक करो, यहाँ से हो गई कथा। यहाँ कथा नहीं करनी है, यहाँ तो सुर्पनखा लोग हमको जीने नहीं देंगे। मन से प्रणाम करो ना, जहां आप हैं वहीं से मन से। जो धक्का मुक्की करने वाले हैं वो वास्तव में श्रद्धालु नहीं होते। पाछे पवन तने सिरनावा, सारे बंदर धक्का, हम आगे पहले, हम आगे पहले, हम आगे। लेकिन हनुमान जी ने जहां थे वहीं से मन से प्रणाम कर लिया। भगवान जान के सब सारे धक्का मारने वाले बंदर है। काम का एक यही बंदर है, काम का एक मात्र यही बंदर है। किसी बंदर को, किसी को भी भगवान ने मुद्रिका नहीं दी, हनुमान जी को मुद्रिका दी। हनुमान तुम जान, तो मन से प्रणाम करो, मन ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीन्हा। और मन ही मन भगवान ने पहले प्रणाम किया, और उसके बाद गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अरे लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब डारे। छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। महाराज लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब डारे। तही छन राम मध्य धनु भरे भुवन। ऐसा भयंकर ध्वनि हुई, ऐसा भयंकर ध्वनि हुई। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारक चल। कराही गज डोल मही गोल कुरमंगल मले। सुरासुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही। गोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारही। गोदंड वचन उचारही, जयति वचन उचारही। जयति वचन उचारही, जयति वचन उचारे। महाराज ऐसा भयंकर ध्वनि हुई, दसों दिशा के दिग्गज अपने अपने जगह से हिल गए। भयंकर भूचाल आ गया, पृथ्वी कंपायमान हो गई। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, तस्य शब्दो महानासीत निर्घात समनिस्वनः, भूमि कंपश्च सुमहं पर्वतश्चैव दीर्घतः। भूमि कंपायमान हो गई, और उस दरबार में जितने लोग थे सब गिर पड़े महाराज, सब सिंहासन से धराम धराम मुंह के बल गिरे महाराज, सब गिर गए। बोले सब, अरे महाराज कुछ तो बचे होंगे। बोले हाँ बचे थे। कौन? नाम गिनाते हैं, वर्जयित्वा मुनिवरम, मुनिवर विश्वामित्र। वर्जयित्वा मुनिवरम, महर्षि विश्वामित्र नहीं गिरे। राजानम, महाराज जनक नहीं गिरे।
तौ च राघव, दोनों भैया राम जी और लक्ष्मण जी नहीं, बाकी साफ धराधर मुंह के वेद हुए। कवितावली में तो गोस्वामी जी कहते हैं रावण भी अपने सिंहासन पे बैठा था, धम्म से गिरा, सारे मुंह मिट्टी मुंह में चली गई उसके। इस प्रकार जब राम जी ने धनुष को तोड़ा, उस चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में जय जयकार होने लगी। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। सभी ने जय जयकार किया। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक जी प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक जी प्रतिज्ञा निभाई। सिया जू से नाता जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, सिया जू से नाता जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। ओ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। बड़े बड़े अभिमानी राजा, बड़े बड़े अभिमानी राजा, बड़े बड़े अभिमानी राजा, बड़े बड़े अभिमानी राजा, बड़े बड़े अभिमानी राजा मूछ पे ताव दे रहे थे सब महाराज धनुष के तोड़ने से पहले, लेकिन बड़े बड़े अभिमानी राजा, बड़े बड़े अभिमानी राजा, उन सब की मूछ को मरोड़ दिया रे, उन सब के मूछ को मरोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। अच्छा क्यों तोड़ दिया? रसिकों का भाव। महाराज जी आज विवाह करा के जाना है, क्या विवाह करा के जाएगा? क्योंकि राम जी के विवाह में तो सब साधु महात्मा बढ़ाती आ गए। क्यों तोड़ा राम जी ने? भगवान ने, रसिकों का भाव है कि भगवान ने श्री किशोरी जी को जब देखा तो किशोरी जी की सुंदरता को भगवान ने देखी, उनकी सुकुमारिता को भगवान ने देखी, तो भगवान के मन में किशोरी जी के उस रूप को देख करके डर लगा। किस बात का डर? कि कहीं श्री जानकी जी को किसी की नजर न लग जाए। तो नजर लगे तो क्या करा जाए? बोले नजर उतारा जाए। तो नजर उतारा कैसे जाए? राम जी को पता था, क्योंकि जब इनको नजर लगता था तो मैया क्या करती थी, तिनका उठावे और तिनका को ऐसे घुमा करके बीच से तोड़ करके नजर उतार देते। तो राम जी ने सोचा अब यहाँ तिनका खोज रहे, हम कहाँ जाए? धनुष भी तो राम जी के लिए तिनके ही समान था। राम जी के लिए भले और देवताओं के लिए और राजाओं के लिए बहुत उचित, बहुत भारी था, लेकिन राम जी के लिए तो तिनके के समान था। राम जी ने उस धनुष को ही तिनका समझ के उठाया और मानो इस प्रकार से जानकी जी का नजर उतारा और बीच से तोड़ के नीचे गिरा दिया, मानो जानकी जी की नजर उतारे राम जी ने। जब धनुष को तोड़ा तो किसी ने धनुष से पूछा, धनुष मजा आ रहा है?
कितना अच्छा जुड़े थे, आज टूट के नीचे पड़े हो। धनुष मानो कह रहा है अच्छा हुआ हम टूट गए। बोले क्यों? बोले जब तक जुड़े थे तब तक लोगों को तोड़ते थे। धनुष के द्वारा क्या होता? लोगों को मार काट तो होता। धनुष कहता है जब तक हम जुड़े थे तब तक लोगों को तोड़ते थे, और आज टूटे भी हैं तो दो को जोड़ के टूटे महाराज, ऐसे नहीं टूटे हैं। दो परिवार को, दो सभ्यता की, दो संस्कृति को जोड़ करके सनातन प्रिया प्रियतम को मिला करके आज हम टूटे। बोले वो किसी से उठे नहीं, आज उठ गए। बोले अच्छा है, आज तक किसी से उठे नहीं थे, उठे भी तो किसके हाथ में? रघुनाथ जी के हाथ में। बोले उठाया तो उठा तो लिया राम जी ने, रघुनाथ जी ने, फिर तोड़ के नीचे गिरा दिया। बोले ये तो हमारा सौभाग्य है, उठे भी तो किसके हाथ से? रघुनाथ जी के हाथ से उठे, और गिरे भी तो कहाँ? बोले राम जी के चरण में गिरे। किसी अरे गहरे नथु खैरे के पास थोड़ी गिरे, राम रघुनाथ जी के चरणारविंद में गिरे। जिन चरण की चरण पादुका भरत रहे मनलाई, जिन चरणारविंद को धोकर के ब्रह्मा जी महाराज कमंडल में धारण किए गंगा जी के रूप में प्रकट करके, और आज वो चरण मुझको प्राप्त हुए, तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। सखियां जानकी जी को लेकर के आई और जयमाला पहनाने के लिए। राम जी खड़े हैं, जानकी जी छोटी, राम जी बड़े 15 साल के हैं, जानकी जी 6 वर्ष की। तो स्वाभाविक है लंबाई में अंतर होगा, गले तक हाथ नहीं पहुंच रहा है। सखियां कहती सरकार थोड़ा झुक जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया झुकना मत, आज झुक गए तो जीवन भर झुकना पड़ेगा, ससुराल में आज झुके तो। बोले महाराज झुक जाओ। बोले नहीं झुके। क्यों? गुमान है। किस बात का गुमान है? लक्ष्मण जी ने कहे हाँ गुमान है। काहे न करें गुमान? गुमान है। काहे का गुमान है? बोले ब्रह्म परमात्मा है, बड़े साधना करने के बाद मिलते हैं, हजारों लाखों वर्ष तक साधना करते, तपस्या करते, तब जाकर इनकी प्राप्ति होती है, इतने दुर्लभ हैं, काहे न गुमान करें। अच्छा, सखियों ने कहा महाराज ये गलत सूचना आपको किसने दे दिया? मिलते होंगे दुनिया के लोगों को बिना जब तब साधना करने के बाद, लेकिन हम तो नहीं मानते। तो क्यों नहीं मानते? हमको तो साधना करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? बोले हमारे पास तो बिना बुलाए पहुंच गए। पूछो भाई साहब से। और राजाओं को तो चिट्ठी गई थी, पूछो इनसे चिट्ठी गई थी? लक्ष्मण जी ने कहा भैया कह दो चिट्ठी गई थी। राम ने कहा लक्ष्मण कैसी बात करते हो, चिट्ठी गई थी, चिट्ठी गई नहीं थी कैसे कह दे? बोले थोड़ा ससुराल में थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है, बोल दो। बोले कैसी बात को, तो ससुराल में भी झूठ बोलने की आदत है। लक्ष्मण ने कहा वाह अरे महाराज इतने मर्यादा, ससुराल में हंसी मजाक में भी थोड़ा झूठ नहीं बोल सकते हो? पूछो गई थी चिट्ठी, हम बताएं आपके पिताजी को चिंता हो रही थी, ब्याह नहीं हो रहा था आपके भाई साहब का, स्पष्ट लिखा है वाल्मीकि रामायण में। तेसाम दारक्रियाम प्रति कथा में सुना आप लोगों ने, सभा बुलाई गई थी राम जी के विवाह के विषय में, कैसे इसका ब्याह होगा, चिंता कर रहे थे महाराज दशरथ। आपके भाई साहब का ब्याह नहीं हो रहा था, सो विश्वामित्र जी गए और विश्वामित्र जी के संग ब्याह के उमंग में धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उछंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। बिना चिट्ठी पत्री के, बिना निमंत्रण के महर्षि विश्वामित्र के संग चले आए। और कैसे आए? बोले बाबा जी के पीछे पीछे बनी आए कमंडल धारी गारी मिथिला धरि ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। अरे इनके चरण रज बहुत महत्वपूर्ण है।
इन्होंने चरण के रज को छुआ करके पत्थर की नाड़ी अहिल्या का उद्धार किया, पत्थर से नाड़ी बना दिया। सखियों ने कहा ये बात किसी और को मत बताना, लोग मजाक करेंगे। तो कहा है हमने इन्होंने इतना बड़ा काम किया, लोग मजाक काहे के लिए करेंगे? लोग समझेंगे मदारी हो आप। जैसे मदारी का काम प्लास्टिक का पाइप दिखा के साफ बना देना, ये दिखा देना, वो दिखा देना, ये क्या बात है? इसलिए हम यहाँ जो बोले सो तो बोले, अब दोबारा मत बोलना, नहीं तो मिथिला के लोग हैं महाराज लूट लेंगे आपको। हो राजकुमारिया मदारी। अरे तो जो बड़े बड़े वीर लोग काम नहीं कर पाए वो काम इन्होंने किया। बोले क्या किया? अरे धनुष को तोड़ा, जो बड़े बड़े राजा लोग नहीं कर पाए वो इन्होंने करके दिखाया। बोले किसने कहा धनुष को तोड़ा इन्होंने? किसने कह दिया आपको धनुष को तोड़ा इन्होंने? कोई सबूत, कोई गवाह पेश करो। कोई सबूत है? कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह तो मिले कि जो कहे कि हाँ हमने अपने आंखों से देखा है राम जी को धनुष तोड़ते हुए। एक भी नहीं मिलेगा। बोले अरे सारे सभा में राजा लोग भरे पड़े थे, काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा। लेट चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, किसी ने नहीं देखा राम जी ने कब धनुष तोड़ा। और लक्ष्मण जी आपको लगता है कि आपके भैया ने धनुष तोड़ा है? नहीं। तब अगर धनुष को तोड़ना होता तो जैसे गुरुजी ने कहा सीधे जाते धनुष तोड़ देते, लेकिन वो तो किया नहीं उन्होंने। धनुष के पास गए, धीरे धीरे क्या करें, गुरुजी ने कह दिया है तो जाना पड़ेगा। गए, धनुष को 2 बार 4 बार प्रणाम किया, प्रार्थना की, और उसके बाद हमारे जानकी जी की ओर देखने लगे, श्री सीता जी की ओर ताकने लगे। बोले क्या हुआ? बोले श्री जानकी जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा राम बरी सिय भंजे चापा। ये गलत सूचना कहां मिल गया आपको? आपके भाई साहब ने धनुष नहीं तोड़ा है। धनुष तो राम जी ने नहीं तोड़ा, श्री जानकी जी ने तोड़ा है। सिय भंजे चापा। लक्ष्मण जी ने देखा भैया यहाँ अपनी दाल गलने वाले नहीं है, आपको जो करना है सो करो, हम तो पीछे खिसक गए। लक्ष्मण जी पीछे खिसक गए। सखियां जो है भगवान से कहती है महाराज झुक जाओ। सखियों ने एक उपाय सोचा। सखियां जो गीत गाती हैं तो किसी का नकल नहीं करती है, जो स्वरूप है, जो छवि है, उस छवि के अनुसार सखियां गीत गाती है। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, जो छवि है उस छवि के अनुसार गीत गाती है। तो सखियों ने घोषणा कर दिया गावहीं छवि, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली। सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली। से जयमाल राम। अब राम जी को लगा कि हमने गर्दन झुकाया नहीं, जयमाल पढ़ कैसे गई, पढ़ी कि नहीं पढ़ी कैसे पता चले? तो अपने गर्दन में देख लें एक बार। तो अपने गले में कुछ पड़ी हुई माला को देखने के लिए कोई आदमी गर्दन आएगा तो नहीं, गर्दन झुकाएगा। और जब गर्दन झुकाया तो बोले सिय जयमाल राम और मेरी। जैसे गर्दन झुकाया माला दिखने के लिए, तब तक श्री किशोर जी ने माला बना दी। जय जयकार हुआ, पुष्प वृष्टि हुई। मानस के अनुसार उसी क्षण परशुराम जी पधारे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के अनुसार उस समय परशुराम जी नहीं आए।
परशुराम जी जब विवाह करके जब भगवान अयोध्या चलने लगे हैं तब परशुराम जी का आगमन हुआ। महाराज माला जयमाला हुई। जनक जी ने कहा मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर्य शुल्केति कौशिक सीता प्राणैर बहुमता देया रामाय मे सुता। महाराज मेरे प्रण को इन्होंने पूरा किया, अब मैं इनको श्री जानकी प्रदान कर रहा हूं। लेकिन राम जी ने मना कर दिया। ये मर्यादा राम जी की। क्यों मना किया? राम जी कहते भले मैंने गुरु जी की आज्ञा मान करके धनुष भंग किया, धनुष प्रत्यंचा चढ़ाई, लेकिन विवाह मैं करूंगा, लेकिन जब तक पिताजी की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक विवाह नहीं करूंगा। और यही मर्यादा भी है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, कोई हो, जब तक आप पसंद करो विवाह पसंद से करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पसंद में भी माता पिता की अनुमति होनी चाहिए, तब विवाह हो। ये हमारा सनातन धर्म का वैशिष्ट है, मर्यादा है। आप कहोगे अरे हमारे माता पिता का पसंद हमको पसंद नहीं है, उनका पसंद सब बेकार होता है। तो अगर उनका पसंद बेकार होता है तो तब से सबसे तो बेकार तुम ही हो। माता पिता का अगर पसंद बेकार है तो सबसे बेकार तुम खुद हो, क्योंकि माता पिता के पसंद से ही तुम पैदा हुए। और उनका पसंद अगर बेकार है तो इसका मतलब तुम बेकार हो। और जब तुम इतने बेकार हो तो तुम्हारा पसंद कितना बेकार होगा, विचार करने वाली बात। इसलिए आज हमारे समाज में, सनातन धर्म में जो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, अंतरजातीय विवाह और लव जिहाद, ये दो बहुत बड़ी समस्या बनी है। और विडंबना तो ये है कि सरकार भी अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए छूट दे रखी है। माई बाप, अंतरजातीय विवाह से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तत्काल तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। क्योंकि अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न होने वाला जो संतान वो वर्ण संकर होगा, और जब वो वर्ण संकर होगा तो उसके हाथ का पिंडदान, उसके श्राद्ध जलदान, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए संतान को इतना संस्कार जरूर दें कि वो अपने विवाह करे तो कम से कम अपने वर्ण में विवाह करे। विवाह में बड़ा विचार किया जाता है। पहला तो वर्ण का विचार, वर्ण के बाद गोत्र का विचार। गोत्र में भी गोत्रैक्य नहीं होना चाहिए, और गोत्र के साथ साथ प्रवरैक्य भी नहीं होना चाहिए। महाराज, प्रवरैक्य क्या है? अब आजकल प्रवरैक्य तो कोई जानता ही नहीं है, समझते नहीं, बड़े बड़े पंडित नहीं जानते। प्रवरैक्य का मतलब है जिस गोत्र में आपने जन्म लिया उस गोत्र का जो प्रवर होता है। जैसे सांडिल्य गोत्र है तो उसका 3 प्रवर है, वत्स गोत्र है पंच प्रवर है, वशिष्ठ गोत्र है 1 प्रवर है। तो प्रवर का मतलब प्रवर्तक ऋषि, उस परंपरा को, उस वंश को आगे चलाने वाले जो प्रवर्तक ऋषि, वो प्रवर कहलाते हैं। तो जैसे वत्स गोत्र है, हम लोगों का वत्स गोत्र है हमारा, तो वत्स गोत्र के 5 प्रवर कौन? बोले 5 ऋषि। कौन कौन? भार्गव, च्यवन, अपनवान, औरव और जमदग्नि। ये 5 जो है ऋषि हमारे प्रवर्तक है वत्स गोत्र के। तो आप वत्स गोत्री हैं, तो इस 5 प्रकार के जो ऋषियों का जो गोत्र आएगा उसमें विवाह नहीं होना चाहिए, प्रवरैक्य भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल ये सब कौन इसका ध्यान रखता है? सुंदर दिखे, चाल भले छुछुंदर हो, उससे मतलब है सुंदर हो। राम जी ने मना किया, फिर तो विश्वामित्र के कहने पर जनक जी ने दूत को अवधपुर भेजा है। दूत अयोध्या गए,
और अयोध्या जाकर के दूत ने महाराज दशरथ जी के दरबार में प्रणाम करते हुए बद्धांजलि पुटा सर्वे दूता विगत साध्वसा राजानम प्रश्रुतम वाक्यम अब्रुवन मधुराक्षरम। दरबार में दूत ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। राजन, मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः मुहुर्मधुरया स्नेह संरक्तया गिरा कुशलम चैव चाव्ययम चैव सोपाध्याय पुरोहितम जनकस्वाम महाराज पृच्छते सपुरस्सरम। पहले तो महाराज के प्रति महाराज जनक का प्रणाम निवेदन किया, उनका की तरफ से उनका हालचाल निवेदन किया, ये जो विशिष्टाचार है। और उसके बाद महाराज जनक जी दशरथ जी ने भी जनक जी के कुल का और उनका राजपाट का हाल समाचार लिया और सारा वृत्तांत बताया। पूर्वम प्रतिज्ञा विदिता वीर्य शुल्का ममात्मजा राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखी कृता। महाराज जनक की पत्रिका सुनाई कि मेरे पूर्व प्रतिज्ञा के कारण मेरे बेटी के विवाह के लिए जो मैंने शुल्क वीरता का शुल्क रखा था वो आपके पुत्र ने प्रदान किया है। और उन्होंने धनुष को तो प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ करके मेरे बेटी का वर्ण करने का निश्चय हुआ है। वह आप इस विषय विवाह के लिए अनुमति प्रदान करें और आप सांगोपांग यथाशीघ्र अयोध्या से मिथिला के लिए प्रस्थान करें। पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा विनती कर जोड़ के करत वाणी सरकार से राजा जनक दरबार से। महाराज दशरथ जी ने सुना, बड़े आनंदित हुए, हर्षोल्लसित हुए। गुरुजनों को बुलाया, स्वस्ति वाचन शांति पाठ हुए और फिर तुरंत यथाशीघ्र अधिक से अधिक लोगों को निमंत्रण भेजा गया और सब महाराज विवाह के लिए तैयारी शुरू हुई। बराती सजने लगे, छड़े छबीले शैल सब सूर सुजान नवीन। इधर दूत आए, दूत ने कहा महाराज ने अनुमति दी है, अब आप विवाह की तैयारी शुरू करो। जनकपुर में विवाह की तैयारी शुरू होने लगी। सुंदर हरे हरे बांसों को काट काट करके सुंदर मंडप का निर्माण किया जाना लगा। सुंदर मड़वा, विवाह में जो मंडप मड़वा बनाए जाते हैं वो मड़वा निर्माण शुरू हुआ। आइए हम लोग भी अब ठाकुर जी के विवाह की अब विधि की केवल करेंगे और विवाह का आनंद लेंगे। आजो जनक पुर में माड़वा बड़ सुहावन लागे। आजो जनक पुर में माड़वा बड़ सुहावन लागे। आजो जनक पुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आजो जनक पुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। सिया जू के चढ़ेला हरदिया बड़ा मन भावन लागे। सिया जू के चढ़ेला हरदिया बड़ा सुहावन लागे। सिया जूग चढ़ेला हरदिया बड़ा मन भावन लागे।
जुगे चढ़ेला हरदिया बड़ा मन भावन लागे। हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा। 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 मन में सुनैना माई के बाजेला आनंद बाजा। मन में सुनैना माई के बाजेला आनंद बाजा। सोर भैले सगरो महलिया बड़ा मन भावन लागे। सोर भैले सगरो महलिया बड़ा मन भावन लागे। सिया जू के चढ़ेला हरा दिया बड़ सोहावन लागे। सिया जुगे चढ़ेला लहर दिया बड़ा मन भावन लागे। सिया जू के चढ़ेला हरा दिया बड़ा मनोमावन लागे। सिया जुगे चढ़ेला हर दिया बड़ा भावन लागे। बड़ा सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। बड़े बड़े केले के खंभे लगाए गए, आम्र के बंधनवार, अशोक के पत्तों के बंधनवार, उनमें अनेक अनेक लड़ियां सजाई गई, अनेक प्रकार के चौक उड़ाए गए, सुंदर मंगल द्रव्य सजाए गए, जगह जगह कलश भर करके रखा गया। सबके जितने मिथिलावासी हैं सबके द्वार पर सबने अपने अपने द्वार के आगे चौक बनाया है, मंगल कलश रखे हैं, उसके ऊपर दीप प्रज्वलित किया है। ये दृश्य अगर आपको देखना हो महाराज जी, श्रीरंगम में 15 दिन रहने का अवसर मिला। स्वामी जी की कथा थी श्रीरंगम में और रामेश्वरम दोनों जगह। तो सवेरे जब स्नान करने के लिए कावेरी में निकले हम लोग, तो सबके द्वार पर में देखे मेरे द्वार को पानी से धुल करके, और प्रत्येक दिन का नियम ये नहीं कि एक दिन, पर डे लोग अपने घर के आगे चौक बना करके बढ़िया, और तब जो है एक कलश रख दिया करके, पर डे, एक दिन की नहीं बात। ये वहां का एक मनो परंपरा रही, ये मंगल का प्रतीक है। हम लोग बोले हम लोग अपने घर के आगे क्या कहते हैं, पहले अपना मिथिला में कहते गंडौरा, गंडौरे में कहे चले घर के आगा में गंडौरा बना कर कूड़ादान। लक्ष्मी कहाँ आएगी? जहां स्वच्छ वातावरण हो। देखो दरिद्रता की निशानी है टूटा हुआ चप्पल, टूटे हुए शीशे, आईना, बंद घड़ी, टूटे झाड़ू,
टूटा हुआ वो डगड़ा सूप, ये सब जिस घर में पड़े रहते हैं ना, वो सब दारिद्र की निशानी, नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये सब पुरानी परंपरा माताएं लोग जानती थी, लेकिन आजकल की माता, आजकल तो सब जानने का फुर्सत नहीं, न जानने का इच्छा है, जिज्ञासा है, न जानने का फुर्सत है। महाराज मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुण ब्रह्म सुंदर सुत जागे। इधर अयोध्या से बारात चली, कैसी बारात है, बनी न बरनत बनी बाराता, ऐसी बारात है महाराज। बाराती का एक छोर अयोध्या की सीमा में, एक छोर मिथिला की सीमा में। महाराज बाराती जब चली तो बाजे बजने लगे, और वैसे ही बाराती में का जो है दिमाग 7वें आसमान पे होता है। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बेटे का बारात है, फिर क्यों ना हो गए। सब बारात अपने आप में जो है फूले महाराज थे, एकदम फूल के जैसे गुब्बारा बने। लेकिन जब मिथिला में बारात घुसी तो मिथिला में घुसते ही लोग बड़े उत्सुकता से बारात देखने के लिए खड़े थे। लोगों ने देखा बारात बड़ा सुंदर बारात थी। बताओ बारात कहाँ से आ रही है? अयोध्या से आ रही है। कहाँ जाएगी? मिथिला को जाएगी। बारात बड़ा सुंदर है। अब तो और फूल गए बाराती लोग। लेकिन एक बात बताओ भैया, बाराती यह बारात सब भांति मनोहर, बाराती तो सब भांति मनोहर है, लेकिन दूल्हा कहाँ है? आप तो जैसे गुब्बारा में कोई सुई मार देवे, फक से सारी हवा पास। जो बारातियों की महाराज हवा टाइट थी, सो हवा निकल गई। कैसे कहें कि दूल्हा तो 4 महीना पहले जाके बैठा हुआ है ससुराल में। आगे वाले ने सोचा अपना जान बचाओ, अरे दूल्हा पीछे आ रहा है। लोग खड़े रहे दूल्हा देखने के लिए, पीछे पीछे आई बारात। भैया दूल्हा का आगे वालों ने क्या कहा? बोले आगे वालों ने तो कहा पीछे आ रहा है। अरे आपने ध्यान नहीं दिया, दूल्हा तो बीच से निकल गया। लेकिन कितनों को जवाब दे, कब तक झूठ बोले। वशिष्ठ जी के पास समस्या आ गई। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, अब कोई पूछे तो कह देना भरत के ये दूल्हा है। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव कैसी बात करते हो, बेचारा भरत इधर से दूल्हा बन के जाएगा, उधर बिना दुल्हन के लेकर के आएगा तो कैसे लगेगा? बोले हम देख लेंगे सब, तो चिंता तुम छोड़ दो। अब दूल्हा की व्यवस्था तो हो गई। अब बाराती लोग बिना पूछे दूल्हा दिखाएं, दूल्हा वो देखो दूल्हा। भैया दूल्हा बड़ा सुंदर है, बारात भी बड़ी सुंदर है। लेकिन एक बात और बताओ, अब प्रश्न दूसरा हो गया। क्या प्रश्न? बोले विवाह कब होना निश्चित हुआ है, विवाह की तिथि क्या है? किसी को पता नहीं है। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, विवाह की तिथि मालूम ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। अरे चल दिए मुंह उठा के बाराती, विवाह की तिथि मालूम ही नहीं है। कैसे बाराती हो तुम लोग? पहले कम से कम तिथि तो निर्धारित कर लेना चाहिए। चल क्यों दिए? एक मिथिला के संत ने कहा मैं बताऊं काहे को चल दिए? बारातियों को तो खाने से मतलब है, विवाह हो चाहे ना हो। भाई विवाह में सबका अपना अपना लक्ष्य होता है, हा? दूल्हे का बाप का लक्ष्य होता है बढ़िया दहेज मिले, दूल्हे की माँ को होती है बढ़िया सुंदर सुशील कन्या पतोह मिले, बहू मिले। लड़के को होता है कि लड़की सुंदर हो, लड़की के मन में होता है लड़का सुंदर हो। बाराती के मन में होता है कि बढ़िया खूब चकाचक खाने पीने को मिले, लड़का लड़की कैसो उससे क्या लेना देना। सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। तो महाराज मिथिला के संत ने कहा हम बताएं क्यों चल दिए? बोले क्यों चल दिए? बोले मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, इसलिए चल दिए कि मिथिला में अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को मिलेगा। तरुआ तरकारी क्यों अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था? अयोध्या में मर गए सत्तू खाते खाते प्राण निकल गया था अयोध्या वासियों का। तो महाराज सोचे चलो इसी बहाने मिथिला में जाएंगे, कुछ दिन पहुनाई करेंगे, बढ़िया खाएंगे। और इसलिए आप ऐसे नहीं बोलते, मानस में आप देखेंगे जब बाराती आई, बाराती का आगमनी हुआ, तो पहले जलपान के लिए जो मिथिला की परंपरा थी, क्या
दही चूड़ा मिथिला की परंपरा रही है, बाल भोग में जलपान में दही चूड़ा। अब आज तो परंपरा चेंज हो गई महाराज, दही चूड़ा कोई खाना नहीं चाहता। सो जलपान के लिए दही चूड़ा भेजा गया, दही चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। दही चूड़ा भंडारा शुरू हुआ, दिन के 12 बज गए। जनक जी ने कहा भोजन का प्रबंध तो करो। बोले भोजन क्या करवाएंगे? बोले दही चूड़ा से मुक्ति मिले तब तो दही चूड़ा के बाद तो भोजन कराएं, अभी तो उनका दही चूड़ा में ही अटके हुए हैं लोग। क्यों? बोले बाप जन्म कभी दही चूड़ा देखे नहीं थे महाराज, पहली बार बढ़िया दही मिला खाने को, सो दही चूड़ा टूट पड़े। ऐसी बारात महाराज बजवा बजेला घन घोर हे सोहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर हे सुहावन लगे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरियतिया सखिए, चलली बरियतिया हे सुहावन लगे। हे सोहावन लगे बजवा बजेला घन घोर हे सुहावन लगे। बजवा बजेला घन घोर हे सुहावन लगे। जय हो। सब देवतन सबद मतन देवतन सब देवतन मिली, सब देवतन मिली, चलली बरियतिया है सुहावन लागे। सब देवतन मिली, चलली बरियतिया है सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर हे सुहावन लागे। ओ बजवा बजेला घन घोर हे सुहावन लागे। ओ बजवा बजेला घन घोर हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, हो राम हो राम हे राम। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, फूल से मोड़ा छतिया सखिए, फूल से मोड़ा छतिया हे सुहावन लागे। हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बावजोद हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बावजोद हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया
से चली बरियतिया रे सोहावन लागे हे सोहावन लागे जनक बजेला घन घोर हे सोहावन लागे जनक नगरिया भैले सोर हे सुहावन लगे जय हो परिछन चलली परिछन चलली सब परिछन चलली सब परिछन चलली सब परिछन चलली सब सखिया सहेलिया सोहावन लागे हे सोहावन लागे पहिरे लहंगा पटोर हे सोहावन लागे पहिरे लहंगा पटोर हे सोहावन लागे पहिरे के लहंगा पटोर हे सोहावन लागे लहंगा पटोर हे सोहावन लागे हे सोहावन लागे हे सोहावन लागे हे सोहावन लागे। महाराज द्वार पर में नगर में बड़ा प्रवेश करी। इधर जो लोकाचार है, मंडप का निर्माण हुआ, हल्दी चढ़ी और आज भी बहुत जगह मटकोर होता है। अपना समय न हो और जगह हो। महाराज मिथिला में विधि मटकोर की और मटकोर के इस भाव को अनुभव करते हुए और उसी के तर्ज पर मानस की पंक्तियों को हम गुनगुनाएं। सखियां सब किशोरी जी को लेकर के मटकोर की विधि पूरा करने चलती हैं और आपस में गीत गाते हैं। महाराज कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदाल है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदाल है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदाल है, कहवा के पियर माटी कहवा के कोदार अहाँ सब खाली हलवा पूरी खेले छी। लेकिन डीजे बाजते कते जे छै से कुदती है। अब पीछा के लोग सब जगह छै निमंत्रण भेल कि ना राधा बाबू के बेटा के बियाह छै। अरे कम से कम तालियों तो बजा लिया, थपड़ी नहीं नाचे ले कहे छी, हम कथा में नाचे ले नहीं कहब, लेकिन भगवानक उत्सव में जे ताली बजा ले तो संसार के ताली से बाहर भ जाए। कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदार, कहवा के पियर माटी कहवा के कोदार कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़े जात है, कहवा के साथ सुहागिन
माटी कोरे जात है। कहवा के साथ सुहागन माटी कोरे जात है। कहवा के साथ सुहागिन माटी कोरे जात है। मिथिले के पियर माटी मिथिले के कोदारे। मिथिले के पियर माटी मिथिले के कोदार है। मिथिले के पियर माटी मिथिले के कोदारे। मिथिले के पियर माटी मिथिले के कोदार है। मिथिला के साथ सुहागिन माटी कोरे जात है। मिथिले 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 के साथ सुहागिन माटी कोरे जात है। महाराज इधर बड़ाती जब जनवासे में पहुंची, राम जी के मन में गुरु पिताजी से मिलने का बहुत दिन बीत गए थे, इच्छा उत्पन्न हो, लेकिन गुरुजी से कैसे कहें। लेकिन गुरुजी ने स्वयं राम और लक्ष्मण दोनों भैया को लेकर के महाराज दशरथ से मिलने पहुंचे। और जब मिलने पहुंचे तो राम जी का और जो दशरथ जी का जो मिलन है, ये मिलन, ये बाप बेटे का मिलन नहीं कहा गोसाई जी। राम जी और दशरथ जी मिले तो गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि पिता पुत्र मिले। उपमा क्या सुंदर दी है, मृतक शरीर प्राण जनु भेंट। मानो कोई शरीर, किसी के शरीर से प्राण निकल गया हो और दोबारा उसके शरीर में प्राण को संचालित किया जाए, ऐसे मानो दशरथ जी को महसूस हुआ। मृतक शरीर प्राण जनु भेंट। और महाराज बड़ा भव्य और दिव्य स्वागत हुआ भगवान का। उसके बाद राम जी के विवाह से पहले शाखोच्चार हुआ। शाखोच्चार का मतलब वर के वंश की परंपरा और कन्या के वंश की परंपरा दोनों का वर्णन मंडप में किया जाता है। आज तो ये विधि समाप्त हो गई, क्योंकि अब तो विवाह में केवल एक ही विधि बच गई है बस। और कौन सी विधि आप सब जानते हैं? हाँ, फोटो शूटिंग की विधि बस, और बाकी कोई विधि नहीं रहेगी। सब विधि, बेचारे पंडित जी भी अपना बैठे रहे, ये बैठे हैं महाराज। अनुभव, इनसे ज्यादा अनुभव किसको होगा ये सब चीज का? हम लोग तो जाते ही नहीं विवाह में, न कराने जाना है न देखने जाना है। जो हो गया सो हो गया। तो एक विधि और रह जाती है, फोटो खिंचाना बस। अभी इस कथा में आने से पहले एक जगह मुजफ्फरपुर में रामार्चा कराने के लिए गए महाराज। वहां भी उस दिन उसका मैरिज एनिवर्सरी था, तो कैमरा मैन रखा था। तो जैसे वो फूल चढ़ावे तो कहे पंडित थोड़ा रुक जाइए, फोटो खींच लें। 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, हमको बड़ी खींच लगी। हमने कहा सुनो, तुम अपना कैमरा लिए रेडी रहो, और जो है जब तुमको पोज में खींच लेना, ये रुक करके ये शादी ब्याह नहीं हो रहा है। हम वो पंडित जी नहीं है कि चलो तुम जो है तुम्हारे फोटो खिंचाने के चक्कर में हम बैठे रहेंगे। सुबह से शाम तक पूजा करवानी हमको बैठ कर। तो एक जगह तो हमने खुद देखा, हमारे गांव में अपने मित्र की शादी शगुन, उसमें बेचारे पंडित जी को जो है किनारे धकेल के पीछे कर दिए। पंडित जी आप पीछे रहिए। हमने कहा पंडित जी आप पीछे हो जाइए, आपके बिना शगुन हो जाएगा। इसके बिना शगुन नहीं होगा, आपके बिना हो जाएगा शगुन। आप नहीं भी रहेंगे तो शगुन तिलक विवाह सब हो जाएगा। कैमरा वाला रहना चाहिए। काहे अपने बर्बादी की निशानी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जब जब देखोगे तब तक याद आएगा कि बलि का बकरा हम इसी दिन बने थे। इससे अच्छा जो कर लिया सो गलती से हो गया सो हो गया, एक दिन हो गया सो हो गया। बार बार उसको रिमाइंड करते रहो।
महाराज इधर शाखोच्चार की विधि हुई। तो शाखोच्चार की विधि होने लगी तो दशरथ जी महाराज का चेहरा लटक गया। क्यों क्यों लटक गया? दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने पूछा, क्या हुआ राजन, आपका मुखड़ा क्यों उदास हो गया? बोले गुरुदेव, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई। चारों भाई का जन्म कर्म सब एक साथ हुआ। कर्णवेद उपवीत, कर्णवेद हुआ, उपनयन संस्कार सब एक साथ हुआ। और एक भाई का ब्याह हो रहा है, मेरे 3 बेटे कुमारे रहेंगे। सो मन में कमी लग रही है। विश्वामित्र ने कहा चलो तुरंत व्यवस्था करते। तुरंत विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, आपकी जो अपनी कन्या है उर्मिला, लक्ष्मण के लिए मैं उसका दान मैं मांगता हूं, आपसे दान करो। वशिष्ठ जी ने देखा विश्वामित्र जी ने 2-2 बाजी मार ली, हम ही काहे पीछे रहे, दोनों प्रतिद्वंदी भी हैं। वशिष्ठ जी ने कहा तो भरत और शत्रुघ्न के लिए मैं आपसे कन्या का दान मांगता हूं। आपके छोटे भाई साहब जो हैं उनकी बेटी मांडवी और श्रुतकीर्ति का हाथ मैं अपने भरत और शत्रुघ्न के लिए दान मांग रहा हूं। राजा नहीं मांग सकते दान ना, हम तो मांग सकते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को दान मांगना अधिकार है। आप तो जनक जी को भी महाराज आनंद आ गया। जनक जी ने भी नेत्र सजल हो गए, महाराज हम तो एक ही के लिए जो है संकल्प लिए थे, आज हमारे घर 4-4 रूपों में 4 कल्प वृक्ष उत्पन्न हुए, मैं धन्य हो गया। अब तो जय जय हो गई महाराज चारों तरफ। मुहूर्त का शोधन किया गया। मुहूर्त किसने बनाई? बोले ब्रह्मा जी ने मुहूर्त देखा और मुहूर्त की पत्रिका लिखी, और पत्रिका लिखी तो नारद जी ने कहा पत्रिका मुझको दो। बोले क्यों? बोले हम ये पत्रिका लेकर के जाएंगे। काहे के लिए? बोले पत्रिका लेकर के जाएंगे, कहेंगे राम जी से आपने मेरा तो होने नहीं दिया, लेकिन आपके लगन की पत्रिका मेरे हाथ में है। मेरा तो विवाह होने नहीं दिया, लेकिन आपके विवाह की पत्रिका मेरे ही हाथ में है। और वास्तव में इसका तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यही है कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की पत्रिका महात्मा के हाथ में। जब तक महात्मा की कृपा न हो तब तक परमात्मा से हमारा मिलन संभव नहीं है। चाहे कितना भी योग कर लो, जप कर लो, साधना कर लो, अनुष्ठान कर लो, सब कर लो, लेकिन जब तक महात्मा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, महात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक परमात्मा की कृपा संभव नहीं। महाराज मुहूर्त निकाला गया। कौन सा मुहूर्त? धेनु धूर बेला विमल, धेनु धूर बेला विमल, संध्या कालीन बेला। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कुछ कथावाचकों का, कहेंगे अरे राम जी का विवाह सायंकाल की बेला में हुई। आजकल जो रात को विवाह होता है वो आसुरी विवाह होता है, असुर विवाह होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जरूरी नहीं कि शाम को ही मुहूर्त होगा, दिन में ही मुहूर्त होगा, मुहूर्त रात को भी होता है। अगर रात्रि के समय विवाह का विधान अगर न होता तो विवाह में एक विधि है ध्रुव दर्शन। क्या पंडित जी, ध्रुव दर्शन है ना? हम सब कहने हैं वो ध्रुव दर्शन रात्रि में नहीं होगा तो क्या दिन में होगा? वो तो रात्रि को ही ध्रुव दर्शन होगा। इसका मतलब ध्रुव दर्शन मतलब ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारा का दर्शन तो रात में ही होगा। इसका मतलब है कि रात्रि में भी विवाह का विधान है। हाँ, मुहूर्त होना चाहिए। और जीवन में मुहूर्त का बड़ा विचार करना चाहिए। कोई काम मुहूर्त में हो तभी वो मुहूर्त, वो कार्य सफल होता है। तो आजकल तो मुहूर्त गया तेल लेने के लिए। मुहूर्त था 9 बजे का विवाह हो जाना चाहिए, कन्यादान हो जाना चाहिए, और 9 बजे तो दूल्हा राजा तैयार ही नहीं हुआ, अभी तक मुहूर्त बीत गया। अब बिना मुहूर्त के शादी करोगे तो जीवन भर मुहूर्त बना रहेगा। हाँ? जीवन भर मुहूर्त बना रहता है। इसलिए
कोई भी कार्य मुहूर्त में करना चाहिए। मुहूर्त का बड़ा महत्व है अपने। भगवान शंकर जब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए गए तो कुछ देर का वो मुहूर्त था उस समय, और 3 बाण शंकर जी के पास, एक बाण मारे निकल गया, वो बाण नहीं हुआ। और मुहूर्त भी कम है और बाण भी 3 है, एक बाण छूट गया। तब तक देखा पार्वती जी ने, ये कहां गड़बड़ी है, क्यों नहीं हो रहा है। देखा गजानन महाराज विघ्न किए बैठे हैं। तुरंत एक जो है परात में लड्डू लेकर के गणेश जी के पास के, पुत्र जल्दी से इस विघ्न को निपटाओ, नहीं तो ये मुहूर्त बीत जाएगा तो फिर ये असुर मर नहीं पाएगा। और लड्डू का भोग लगाया, मोदक का भोग लगाया, कान फड़फड़ाए गणेश जी ने, विघ्न हट गया और उस मुहूर्त के अंदर वध हो गया। महाराज चोरी करने का मुहूर्त होता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब भगवान जानकी जी के हरण के पश्चात उनका खोज करते करते आगे बढ़े तो गिद्धराज जटायु मिले, खून से लथपथ। और गिद्धराज जटायु ने राम जी से कहा, राम तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जानकी मिलेगी और रावण का नाश होगा। क्यों? क्योंकि रावण ने बिंद नाम के मुहूर्त में जानकी का हरण किया है, ये चोरी का मुहूर्त नहीं है। बिंद नाम के मुहूर्त, अब विचार करो, ये वो देश है, ये वो राष्ट्र है जहां की पक्षियों को मुहूर्त का ज्ञान हुआ करता था। और आज हम मनुष्य कहां जा रहे हैं? कोई मुहूर्त नहीं, कोई समय सीमा नहीं, मुहूर्त का कोई विचार नहीं, जब मन जो आए सो कर दिए। उसी का परिणाम कि जीवन में अघटित घटना घटित होती रहती है। मुहूर्त निकाला गया और धेनु धूड़ी बेला विमल, सायंकाल की बेला, गोधूली बेला, और विमल बेला, शुक्ल पक्ष, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की महाराज पंचमी तिथि। ये मुहूर्त बड़ा पवित्र। नारद जी ने जो पत्रिका लाई थी वो जनक जी के जो पंडित हैं उनकी पत्रिका में मिला दिया और मुहूर्त लिखा गया। सब लोगों ने बड़ा आनंद प्रदान किया, आनंद का अनुभव किया। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजीवाह वाह है, अजीवाह वाह, अजीबाह बाह है, अजीबाह बाह है, अजीवाह वाह है, अजीवाह वाह, अजीबाह बाह है, अजीबाह। आज श्री राम सीता का, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजीबाह वाह है, अजीबाह वाह, अजीबाह बाह है, अजीबाह बाह है। जय हो। मुद्दत में ऐसा समय ऐसा आला, मुद्दत में ऐसा समय आया, मुहूर्त विधि ने स्वयं ही निकाला, मुहूर्त विधि ने स्वयं ही निकाला। तिथि
तिथि शुक्ल पंचमी, तिथि शुक्ल पंचमी अगहन माह है अजीबा बाह है अजीबा है। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है। अजीबा है अजीबा अजीबा है अजीबा है अजीबा 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 है अजीबा है। चारों दुल्हा दूल्हा वेश में अश्व पर सवार होकर के, और कौन सा अश्व है? जब भगवान शंकर इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए चले तो माता पार्वती ने मना किया, प्रभु आप मत जाओ। क्यों? क्योंकि वहां कामदेव आया हुआ है, काम आया हुआ है, और काम को आप देखोगे तो आपका फिर क्रोध चढ़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। शंकर जी ने कहा देवी चिंता मत करो, आज मुझे इस काम के ऊपर क्रोध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? काम के ऊपर क्रोध कब आया था? जब काम आम की ओट में आया था। तरुपल्लव महरहा लुकाई, आम की ओट में जब काम आया था तब मुझे क्रोध आया था। लेकिन आज काम, आज जो है काम राम के, क्योंकि काम घोड़ा बना हुआ है। जनो बाजी बेसुबाना मन सीज राम हित अति सोहई, जनु बाज बेस बना मन सिज राम हित अति सोहई, जनु बाज बेस बना मन सिज राम हित अति सोहई, आपने बैबल रो गुण गति सकल भुवन मोहई, आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि माणिक लगे, जगमगत जीनु जरा ज्योति, सुमोति मणि माणिक लगे, नीलाम लगाम ललित बिलोकी सुर नर मुनि टगे, के नीलाम लगाम सुलित बिलोकी सुर मुनि ठगे, बिलोकी सुर नर मुनि ठगे, बिलोक सुर नर मुनि ठगे। जनुबाज वेश बनाए मनसिज, मनसिज मने कामदेव ही घोड़ा बना है। इसलिए देवी आज काम का लगाम राम के हाथ में है, इसलिए आज मुझे क्रोध नहीं आएगा। और महाराज आए, द्वार पर में बारात लगी, सखियों ने भगवान के परीक्षण का जो है तैयारी किया, और सखियां स्वर्ण के थाल में आरती, चंदन, अक्षत, जल इत्यादि सब लेकर के मैया सुनैना के संग
दूल्हा सरकार का परीक्षण करने के लिए चले और मंगल गीत गाता आज मोरे पिया घर आवे ने, आज मोरे पिया घर आवे ने, चौक घर आवेंगे तेरी सखीरी पिया घर तेरी सखीरी पिया घर सखीरी पिया खबर सुनाओ जो खुशियाँ मनाओ जो खबर सुनाओ जो खुशियाँ मनाओ जो आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे तेरी सखी मंगल गावोरी तेरी सखी मंगल गावोरी धरती अंबर सजावोरी धरती अंबर सजावोरी उतरेगी आज मेरे पिए की सवारी उतरेगी आज मेरे पिए की सवारी तेरी कोई काजल लावो लावोरी तेरी कोई काजल लावोरी मोही काला टीका लगावोरी मोहे काला टीका लगाओरी उनकी छवि से दिखो मैं तो न्यारी उनकी छवि से दिखूं मैं तो न्यारी
लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे ओद पुराओ माटी रंगाओ आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे। साजन आयो है सखी मैं तोरो मोतियन दोहार साजन आयो है सखी मैं तोरो मोतियन दोहार साजन आयो है सखी मैं तोरो मोतियन दोहार लोग जाने मैं मोती चुनूं मैं तो झुक झुक करूं श्रृंगार रंगों से रंग मिले रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले नए नए ढंग खिले खुशी आज द्वारे मेरे डाले डेरा खुशियाँ द्वारे मेरे डाले डेरा पीहू पीहू पपीहा रटे पीहू पीहू पपीहा रटे पीहू पीहू कोयल जपे कुहू कुहू कोयल जपे आंगन आंगन है परियों ने घेरा आंगन आंगन है परियों ने घेरा अनहद नाद बजावो ऋषभ मिल अनहद नाद बजावो सब अनद नाद बजावो ऋषभ मिल अनद नाद बजावो रे सब मिल अनद नाद
बजाओ रे सब मिल हर हर नाद बजाओ रे सब मिले हर हर नाद बजाओ सब मिले नाद बजाओ रे सब मिले अनहद नाद बजाओ रे सब मिल अनहद नाद बजाओ रे सब मिले आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे तेरी सखी पिया घर तेरी सखी पिया घर पिया घर आए पिया घर आए सखियों ने मंगल गीत गाए और भगवान का परीक्षण किया है। परीक्षण करके कैसे साधारण वर्ग का परीक्षण नहीं हो रहा है। भैया थोड़ा इको कम करो, साफ करवा। कोई ऐरा गहरा नथु खेड़ा वर्ग का परीक्षण नहीं हो रहा है महाराज। वो स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, को जान के ही आनंद बस, आनंद के वशीभूत होकर के सभी मिथिलावासी, सभी सखियां माताएं ब्रह्मवर परिछन। एक तो वैसे भी वर को नारायण रूप में स्वीकार किया जाता है। वरो नारायणो भवे, वर को नारायण के स्वरूप में पूजन किया जाता है। हे नारायण स्वरूप महोदय, वो महाराज बैठ न जाओ, अहूँ बड़े छिए ना हमर सब लेल, बैठ जाओ। कैला ठारे श्री बनल छी। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। पाछे बजनी सब के निछाड़ भेटले हन नहीं करता। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। ब्रह्म वर परिछन चलिए। ब्रह्म को ही वर के रूप में माताएं परिछन कर रहे हैं। परीक्षण किया और जो सुख भासी मात मनो देखि राम बरवेश, सो न सकहीं कहीं कलप सत सहस शारदा से। परीक्षण के समय सबसे कठिन घड़ी दुल्हन की मां का हो। वर अगर सुंदर हो दिखने में तब तो उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तब तो लोग, दो चार लोग जो साथ में रहते, वाह बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर जमाई है। लेकिन उसी में अगर वर थोड़ा बेडोल पकड़ा जाए तो माताएं सब ताने मारती हैं, तो उस समय माँ को बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए महाराज राम जी को वर के रूप में प्राप्त करके माता सुनैना बड़ी आनंदित हुई और बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जैसा वर मिला है मिथिला को। मिथिला की धरती वैसे भी ज्ञान विज्ञान की धरती रही है और राम जी से संबंध होने के पश्चात तो और
इसका वैभव बढ़ गया। इसलिए तो हम मिथिला के लोग कहते ना राम जी से, प्रभु न हमें योग चाहिए, न जप चाहिए, न ध्यान चाहिए, न साधना चाहिए, कुछ करनी चाहिए। हम तो काहो के बल वजल को काहो के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवे पांव पसार। हम लोग तो श्री किशोरी जी के भरोसे पांव पसार के सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री में एक नैसर्गिक गुण होता है, आप अनुभव करेंगे। माताओं में एक नैसर्गिक गुण क्या होता है? नैहर के प्रति ऑटोमेटिक लगाव होता है। भाई भतीजे में बड़ा प्रेम होता है। तो इस बात का जो है अवलंब हम लोगों के मन में है कि हम श्री किशोरी जी के नैहर के हैं, तो जैन केन प्रकार से हमारा कल्याण हो ही जाएगा। क्यों? इसलिए मिथिला की धरती जैसे राम जी से जो सुख भासी मातमन देख राम बरवे सो न सकहीं कई कल्प सत सहस शारदा से। राम जी जैसे जमाई महाराज प्राप्त हो जाए तो क्या कहना है। आज मिथिला का कण कण खिल रहा है, प्रसन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि जमाई के रूप में साक्षात ब्रह्म परमात्मा राजा राम के रूप में प्राप्त हो। आज मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कण कण, जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला। जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुता संग रहियो ऐसे, जनक सुदासन रहियो ऐसे। जनक सुता संग रहियो ऐसे। जनक सुदासन रहियो ऐसे। कनक कली पर भौरा जैसे, कनक कली पर भौरा जैसे। रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। आज मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी। कनक अटारी जनक दुलारी। कनक अटारी जनक दुलारी। निरखी रहे तोहे हो धनुधारी। निरख रहे तो धनुधारी। तुमको लेके पलकों में तुमको छिपा,
लेके पलकों में तुमको छिपा जमाई राजा राम मिला आज मिथिला का कन कने खिला जमाई राजा राम मिला पति पत्नी व्रत धर्म निभाना पति पत्नी व्रत धर्म निभाना दोनों कुलों का मान बढ़ाना दोनों कुलों का मान बढ़ाना पुत्र के ऊपर केवल एक कुल का भार होता है, लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल दो कुल का जिम्मेवारी। इसलिए पति पत्नी व्रत धर्म निभाना पति पत्नी व्रत धर्म निभाना दोनों कुलों का मान बढ़ाना दोनों कुलों का मान बढ़ाना अब दुनिया का होगा भला अब दुनिया का होगा भला जमाई राजा राम मिला अब दुनिया का होगा भला जमाई राजा राम मिला आज मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला आज मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। इस प्रकार ब्रह्म वर का परीक्षण करके माताएं सखियां सब मंडप में लेकर के आई। मंडप में भगवान का वर का पूजन किया और पूजन करने के बाद महाराज जनक जी ने श्री जानकी जी का दान किया, किशोरी जी का दान किया। कनीयाने समे भ्राता अहम ज्येष्ठो महामुने ददामि परम प्रीतो बद्धो ते मुनि पुंगव। हे मुनि पुंगव, मैं और मेरे छोटा भाई कुशध्वज इन दोनों की को मिला के 4 बेटियां हैं। इन चारों का आज इसी मंडप में एक साथ हम लोग दान करें। और सर्वप्रथम सीताम रामाय भद्रम ते श्री सीता जी को राम जी के हाथ में दान किया। और दान किया, दान करते हुए महाराज जनक कहते हैं राम यम सीता, ये जो सीता है, यम सीता मम सुता, ये मेरी पुत्री, जैसे तुम अयोनिज हो, तुम प्रकट हुए हो, तो ये मत समझना कि हमारी बेटी भी प्रकट नहीं हुई है, ये भी प्रकट हुई है। जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो ऐसे ही श्री किशोरी जी की स्तुति जब हम लोग करते हैं मंदिरों में, भगवान की स्तुति के साथ साथ श्री किशोरी जी की स्तुति होती है। यही कहते हैं भय प्रकट कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी सुंदर सिंहासन तहि पर आसन कोटि हुतासन दुतकारी श्री छत्र विराजे सखी गण राजे निज निज कारज करधारी सुरसिद्ध सुजाना। ये स्तुति, और राम जी की स्तुति से पहले श्री जी किशोरी जी की स्तुति। आप अयोध्या कनक भवन में चले जाओ तो राम जी की स्तुति बाद में होती, पहले जानकी जी की स्तुति। नीलाम मुजस्याम बाद में होता है, पहले वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसोर सौरभ समार्थ योग चित्तम। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन बाद में होगा, पहले जानकी की जो स्तुति है जानकी जी की, वहां से शुरू होता है। जय जनक नंदन जगत वंदन जन आनंद श्री जानकी रघुवीर नयन चकोर चंदन वल्लभा प्रिय प्राण की, ये स्तुति आ रही। तो किशोरी जी का भी, जानकी जी का भी प्राकट्य हुआ।
महाराज जनक कहना चाहते हैं, राम ये जो मेरी पुत्री है मैं तुमको दे रहा हूं, किस लिए? बेटी को दे रहे हो, काहे के लिए दे रहे हो? ट्रिप पे जाने के लिए। चतुर्थी हो नहीं, इससे पहले टिकट कंफर्म हो गया, उसके लिए चलो कहीं घूम जाओ नहीं। तब यम सीता मम सुता सहधर्म चरितव, तुम्हारे धर्म के कार्यों में सहयोगिनी बनेगी, धर्म के कार्य में सहभागिनी बनेगी। इसलिए पत्नी का नाम धर्म पत्नी है। अब आजकल वो शब्द बदल गया, धर्म पत्नी के जगह पर में अब धर्म पत्नी नहीं, अब आजकल तो धर्म पत्नी होती नहीं, अब तो आजकल वाइफ होती है। लोग कहेंगे हमारी वाइफ है, जिसको वाइफ का स्पेलिंग नहीं मालूम है वो भी कहेगा ये हमारी वाइफ है। उसको पूछ लो वाइफ का स्पेलिंग बताओ तो नहीं मालूम। लेकिन देखा देखी ये हमारी वाइफ है, ये हमारे हस्बैंड है, और देखा देखी में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक बार एक आदमी मजदूरी करता था दिल्ली में, उसका ब्याह हो गया, स्वयं भी मजदूर था तो मूर्ख रहा होगा, तभी तो मजदूरी कर रहा होगा। और पत्नी जो थी और महामूर्खा, गांव की देहात की, वज्र देहात की रहने वाली। ब्याह हुआ, पत्नी को लेके दिल्ली चला गया। कुछ दिन बाद जिस कंपनी में काम करे वहां पर मैं जो है सभी मजदूरों का जो है एक पार्टी हुआ, सभी कंपनी के मैनेजर वर्कर सब पहुंचे महाराज, सबको फैमिली पार्टी, अपने अपने पत्नी के साथ आना। इसको भी निमंत्रण था तो इसको भी जाना था, तो सवेरे अपनी पत्नी से कहा देखो देवी आज शाम को पार्टी में जाना है। ये पार्टी क्या होता है? बोले वहाँ बहुत लोग होते हैं, वहाँ बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था मिलती है, वहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हाल चाल लेते हैं, कुशल समाचार पूछते हैं, कुछ परिचय पात्र होता है, ये सब होता है। तो क्या करना होगा मुझे? बोले अच्छा कपड़ा ले लेना, पहन लेना, और उसके बाद जब वहाँ पर में लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हारा इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय पात्र होगा, तो वहाँ पर में लोग पूछेंगे तुम्हारे कौन हैं, हम तुम्हारे कौन हैं। तो ये मत कहना कि हमारे घर वाला है, हम उनके घर वाले हैं। कभी कभी हम लोग ट्रेन में देखे महाराज जी, आधा हिंदी आ जाता, आधा मैथिली आ जाता है, तोरा पूछने नहीं आता है? अरे भाई या तो हिंदी है भाई ले जाए, तो मैथिली है भाई ले। तो परिचय पूछेगा, ठीक, तो क्या कहोगे? बोले कहना ये हमारे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ है। बेचारी पढ़ी लिखी थी नहीं, सीधी सादी गांव की देहात की, रट्टा मारना शुरू किया, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ, रटना शुरू किया। पार्टी में गई शाम को, बड़े बड़े लाइट लगे हुए, बड़े बड़े जो है व्यवस्था सब, वो सब देख के महाराज उसका भौचक्क लग गया, वो हड़बड़ा गई। क्या कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए उसको ध्यान से उतर गया। इतने लोगों के बीच में जाने के बाद बड़े बड़े लोग नर्वस हो जाते हैं। ये तो पहली बार शहर में पार्टी में गई थी, सबका पद परिचय पूछना शुरू हुआ। इसका नंबर आया, जिससे पूछा गया ये तुम्हारे कौन है, तुम इनके कौन हो? तो हड़बड़ा के बोल दी हमारे हैंडपंप है, मैं इनकी पाइप है। तो सरलता सहजता जो है ये जीवन में, जो हम जो हैं स्वभाव, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बनावट कहीं न कहीं पकड़ा जाता है। बुंदेलखंड में, झांसी कानपुर सब जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहां है को हौ कहते हैं, हौ। हम भी गए, हम गेलो एक बेर, तो झगड़ा देखी जना सके छै कोनो बात ई काज भेले, हाँ भेले, तो कहलक हौ हौ। तो एक आदमी तो बाहर से ले गांव के नाम पूछल के भैया ये गांव सुंदरपुर है, बुढ़वा से हौ, ओकरा भेले ई सुंदरपुर ने हौ छियै, हौ कोनो गांव के गांव रहे सुंदरपुर, हौ। एगो से पूछल के, दूगो से पूछल के, तीन गो, सबके हौ। एक नीक आदमी ओकरा पढ़ल लिखल बुझला पर ले गेले ओकरा पास, भैया इस गांव का नाम सुंदरपुर है? बोले जी जी हाँ। अच्छा
ये सब हाउ हाउ क्यों कर रहे हैं? बोले ये यहाँ की भाषा है अपना, हाँ कहो हाउ के। अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, गांव के देहात के लोग हैं। आप पढ़े लिखे हैं? आप पढ़े लिखे हैं? संजोग सकरो मुझसे कर ले हाउ अभ्यास बनल रहे। तो जे स्वभाव लोग के बनल रहते, तो इस बारे कहल गया सहजता जीवन में हम सहज रहना सीखें। जो हमारा हम जैसे रहते हैं साधु, उसमें एक विशेष करके महाराज जी हमने जो अनुभव किया है, साधु का चरित्र दोहरा नहीं होना चाहिए। हम जैसे निजी जीवन में जीते हैं वैसे व्यवहारिक जीवन में भी जीते, वही एक वास्तव में साधक है और वही सज्जन भी है। सज्जन में और दुर्जन में अंतर क्या है? मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मा। महात्मा और दुरात्मा में यही अंतर है। जिसके मन में जो है वही वाणी में है, वही व्यवहार में है, वो महात्मा है। और जो मन में कुछ और है, मुंह में राम बगल में छुरी, व्यवहार में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, तो ये महात्मा का लक्षण नहीं है। एक होना चाहिए हमारा व्यवहारिक जीवन और जो है व्यक्तिगत जीवन। बहुत से लोग, हमारे लोग साथ के लोग ये कहते हैं कथावाचक आप कथा व्यास हैं, आप थोड़ा मर्यादा में रहिए, अपने रूम से बाहर कम निकलिए। हमको बर्दाश्त ही नहीं होता। हमको तो बड़ा मुश्किल हो गया मास्टर साहब, हम दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया। अरे हमारे से कलाकार लोग को दो कोस पीछे फेंक दिए, हमको इधर अकेले फेंक दिए। अब क्या करें, हमको बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो 12 बजे रात को उठ के चले जाते हैं। एक साथ रहने का अभ्यास, खेलने का अभ्यास, एक बिस्तर पे बैठ के खेलने का, खाने का अभ्यास बना हुआ। क्योंकि हम ये समझते ही नहीं कि हमारे साथ ये काम करने वाला व्यक्ति छोटा है, हम बड़े हैं। अथवा हमारे साथ कोई व्यक्ति, हमारे जीवन के माध्यम में कोई व्यक्ति सामने आए, सब हमारे लिए सब बराबर हैं, सब आनंद है। जो बड़े हैं उनका सम्मान है, जो हमारे बराबर के उनको जो है राम राम है, जो छोटे हैं उनके भी सम्मान है। सहजता जीवन में आवश्यक है, बनावटी नहीं कि हम बड़े कथावाचक बने, एकदम एटीट्यूड में घूम रहे हैं, घर से महाराज बाहर नहीं निकलते, एकदम कथा मंच में ही बाहर निकले। नहीं, मर्यादा व्यासपीठ तक। व्यासपीठ से उतरे, फिर व्यासपीठ को प्रणाम किया, जय जय सीताराम। फिर अब एक बालक आपके हैं, हम बालक के समान खेलना कूदना काम करना। हमारे स्वामी जी का ये सूत्र है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जहां जाओ किसी के घर जाओ तो ऐसा रहो उस घर के व्यक्ति को ये एहसास ना हो कि हमारे घर में कोई बाहर से व्यक्ति आया। बालक समान, बालवत बन जाओ। तो बालक समान बन जाओगे तो उसके व्यक्ति को, घर के लोगों को जो है एहसास ही नहीं होगा कि हमारे घर में बाहर से आदमी आया। खेलते खाते टाइम बीत जाएगा और जब जाओगे तो साधु का स्वभाव है, बिछड़त एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दुख दारुण दे ही। तो महाराज भगवान जनक जी महाराज कहते हैं, यम सीता मम सुता सह धर्म चरितव प्रत्यक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम ग्रहणीस्व पाणिना। हे राम, इसका पाणी ग्रहण करो। और उर्मिलाम लक्ष्मणाय वै, उर्मिला का दान लक्ष्मण जी को किया। वीर्य शुल्काम मम सुताम सीताम सुरसुतोपम। उसके बाद वशिष्ठ जी के द्वारा, पुनः वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के द्वारा कुशध्वज महाराज के पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति का दान महाराज भरत और शत्रुघ्न लाल जी के लिए हुआ। चारों भैया, चारों दुल्हा दुल्हन मंडप में विराजमान है और आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा 4 रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हुए, कृत्पात्मानम चतुर्विधम। और वो 4 रूपों में परमात्मा आज 4 रूपों में दुल्हा बनकर के मिथिला की धरती पर आए। मिथिला की धरती महाराज आनंद में भर गई। इसलिए तो महात्माओं ने गाया क्या, महाराज स्वर दो ना कोई आगे। चारों दुल्हा में
बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा कारे कारे कजरारे जुलमी नयनवा लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जय हो सावड़ सावड़ गोड़े गोड़े जोड़िया जहान है सावल सावल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे सावल सावल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे अखियाँ न देख कर चतुर सुजान रे अखियाँ न देख लीना सुन लीना कान रे अखियाँ न देख लीना सुन लीना कान रे जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में
गगन मगन आजो मगन धरतिया गगन मगन आजो मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी सावरी सूरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावरी सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखी बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बर का कमाल सखिया जिनका लागी जोगी मोनी जप तप गेल जिनका लागी जोगी मोनी जप तप गेल से हमरा मिथिला में मेहमान भैल से हमरा मिथिला में मेहमान बैलन आज लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया आजो लोढ़ा से सिखाई इनके गाल सखिया आजो लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया आजो लोढ़ा से सिखाई इनके गाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरिया है सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया अरे निहाल सखिया चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया कमाल सखिया कमाल सखिया महाराज चारों दुल्हा चारों दुल्हन दिव्य स्वरूप में दुल्हन स्वरूप में और दुल्हन स्वरूप में सारी विधियों को पूर्ण किया। हमारे कुछ रसिक संत आचार्य तो कहते हैं कि राम जी का अवतार विवाह के लिए ही हुआ। 2400 अवतार में कोई ऐसा अवतार नहीं जिसमें भगवान का ब्याह हुआ हो। नृसिंहावतार कौन ब्याह करने जाए? खुद की पत्नी जो है डरती है जाने से सामने। कछुआ से कौन ब्याह करे? मछली से कौन ब्याह करे? बामन ब्रह्मचारी बने हैं। कृष्णावतार में कहने के लिए तो 16,108 विवाह भगवान ने किया, लेकिन वो विवाह का सुख नहीं मिला। विवाह का वो सुख नहीं मिला।
क्योंकि जितने विवाह हुए सभी विवाहों में मार काट, कहीं ससुर जी का नाक फूट रहा है, कहीं साले साहब की खोपड़ी फूट रही है। कोई ऐसा विवाह नहीं हुआ राम जी का कि जिसमें राम जी कृष्ण भगवान दूल्हा बन करके सज धज करके श्रृंगार करके मोर मुकुट पहन करके और ससुराल जाते और वहां पर भी उनका स्वागत होता। महाराज कोई ऐसा विवाह नहीं, एक विवाह केवल रामावतार में हुआ, राम जी का एक विवाह, और वो ऐसा विवाह हुआ न भूतो न भविष्य, वो विवाह हुआ। सम समधी देखे हम आजू, वो स्वामी जी ने लिखा। समधी का मतलब समधी का अर्थ क्या होता है? बड़ी देर के बाद के लिए भोग ले। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। महाराज जी का रास्ता देखे ना पहुंचे नहीं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। महाराज वो मैं निवेदन कर रहा था, सम समधी देखे हम आज। समधी का अर्थ क्या होता है? बोले हमको अर्थ से हम क्या मतलब, हम तो अर्थ के लिए ही समधी हुए हैं, अर्थ के लिए समधी हुए, मतलब अर्थ धन के लिए समधी। समधी का मतलब होता है सम माने बराबर और धी माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि, जिसका विचार, जिसका ज्ञान, जिसका विवेक बराबर हो, वो समधी है। महाराज बड़ा आनंद हुआ। फिर तो जीवनार हुआ है, गीत गाए गए, बड़ा आनंद है। लेकिन ये जीवनार इत्यादि की चर्चा हम लोग अब आज नहीं करेंगे, यहीं पर में विराम देते हैं। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि जी ने जीवनार इत्यादि का प्रोग्राम नहीं बनाया। और सीधे विवाह हुआ, कुछ दिन भगवान रहे और फिर वहां से भगवान अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में परशुराम जी से मुलाकात होती है। महाराज दशरथ जी बड़े घबराए, लेकिन फिर मामला सलट गया और भगवान चारों भैया, चारों बहुओं को लेकर के अयोध्या में प्रवेश किए। अयोध्या आए तो ठाकुर जी का अयोध्या में भव्य स्वागत होता है। ये सब चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विराम। दो बार भगवान नाम संकीर्तन, जय घोष, फिर आरती और प्रसाद लेकर आप प्रस्थान करेंगे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे श्याम। आओ दुल्हा सरकार की हम सभी लोग आरती करें। ओम दुल्हा के सखी आरती उतारो, रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो, रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो, रघुनंदन दुल्हा के। आहे हीरा के हार मोर लड़ मोती है, हीरा के हार मोर लड़ मोती
चपकन चारों धोती चपकन चार धोती देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के नयन कजरवा अलक घूंघराली काली नयन कजरवा अलक घूंघराली काली कनवा में कुंडल सोहे ओठवा पे पान के लाली कनवा में कुंडल सोहे ओठवा में पान के लाली सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के आहे मंद मुस्कान और तिरछी तकान है मंद मुस्कान और तिरछी तकान है जाकी कोई उपमान सकल जहान है जाकी कोई उपमान सकल जहान है कोटि काम छवि वारो अंग अंगन दुल्हा के कोटि काम छवि वारो अंग अंगन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के आहे धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है लाडली कृपा से पवलों ऐसन में हमान है लाडली कृपा से पवलों ऐसन में हमान है ऐसन बांधु नाही छूटे गठबंधन ऐसन बांधो नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी आरती